देखिए मल्टीप्लाई, सबसे पहले हम यूनिवर्सल रूल सीखेंगे। कैसे रूल? यूनिवर्सल, जो कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करना सीखेंगे हम। नंबर 1, 2 डिजिट, दो संख्या, दो अंकों की कोई संख्या है उनका गुणा। उसके बाद सीखेंगे हम लोग 3 डिजिट, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम में हो सकती है 4 डिजिट, और उसके बाद में चौथे नंबर पर आ जाएगा मिक्स, यानी 3 अंकों की संख्या का गुणा हो जाए 2 अंकों की संख्या के साथ। समझ रहे हैं सौरभ? ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या, जैसे कि 28 का गुणा यहाँ पर 27 से करना पड़ जाए, एग्जाम्पल। ये 3 अंकों की संख्या के 4, 7, 8 का गुणा 5, 6, 7 से करना पड़ जाए। चौथा कि 5, 6, 5, 4 का गुणा 6, 9, 8, 7 से करना पड़ जाए, 4 अंकों की। मिक्स में क्या हो सकता है? मिक्स में हो सकता है कि 2, 8, 9 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 27 से हो जाए, तब कैसे करेंगे, है ना। यानी 3 अंकों की संख्या जो है उसका 2 अंकों से, ये 3 अंक 2 अंक से, या फिर 4 का 3 से हो जाए, है ना। इस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पर कि 2, 8, 9 का मल्टीप्लाई 2, 7, 5, 4 से हो जाए। ठीक, एक एक करके इनके शॉर्टकट सीखते हैं हम लोग। हमें बचपन में इनका मल्टीप्लाई करना, गुणा करना आता तो है, लेकिन एक लाइन में कैसे करेंगे, क्योंकि परीक्षा में आपके पास में जो रफ करने के लिए जगह आती है वो काफ़ी कम आती है ना। तो कम स्पेस में और काफ़ी स्पीड के साथ में ये बन जाए। तो 2 डिजिट यानी 2 अंकों की संख्या, 3 डिजिट यानी 3 अंकों की संख्या, 4 डिजिट यानी 4 अंकों की संख्या, और मिक्स क्या हो जाएगा भाई साहब, ये मैंने आपको बता ही दिया। हेडिंग बनाएंगे नंबर 1, 2 डिजिट, यानी अगर 2 अंकों की संख्या हैं, ठीक है, तो उनका हम मल्टीप्लाई किस प्रकार से करेंगे। ठीक, टू डिजिट, ठीक है, 2 अंकों की संख्या। अब 2 अंकों की संख्या, जैसे कि मान के चलिए 24 का मल्टीप्लाई अगर 26 से करने पड़ जाए तो आप कैसे लिखते हैं? ऐसे ही तो लिखते हैं। उसके बाद में आप 6 का मल्टीप्लाई 4 से करते हैं, फिर 6 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, फिर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर फिर इनको ऐड करते हैं। तो आप एक लाइन यहाँ लेते हैं, एक लाइन यहाँ लेते हैं, उसके बाद में फिर इसका फाइनल जो है आंसर जोड़ करने के बाद आप यहाँ लिखते हैं। लेकिन कंपटीशन की दुनिया में, ठीक है, इसको इस प्रकार से नहीं किया जाता। तो यहाँ पर जो हम सीख रहे हैं वैदिक मैथ की ट्रिक सीख रहे हैं, ठीक है। तो 24 गुणा 26 कभी भी, पहली बात तो आप अब आज के बाद मल्टीप्लाई को, गुणा को इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। कभी भी 24 के आगे 26 नहीं लिखा जाएगा। अब कभी भी आपको अगर गुणा करना है तो 24 और जिसका मल्टीप्लाई करना है वो कहाँ आएगा? नीचे, और गुणा कहाँ आएगा? यहाँ। समझ रहे हैं आप लोग? यानी अब जब कभी भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे 2 संख्याओं का करें, चाहे 3 का करें, चाहे 4 का करें, चाहे 2 1 का करें, चाहे 3 1 का करें, कितने का भी करें, मेरे मित्रों, हम हमेशा कहाँ लिखेंगे? एक संख्या लिखा, जिसका जिससे गुणा करना है उस संख्या को कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो ये लिखने का तरीका है। अब इसमें करते कैसे हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद में इसके जो स्टेप्स हैं उनको भी हम लिखेंगे। कि 6 का मल्टीप्लाई सबसे पहले करते हैं हम 4 से, 6 का गुणा करेंगे 4 से, तो क्या बना? 6 चौका 24, और 24 की जो कैरी है, हासिल है, हासिल को क्या रखेंगे आप? नीचे। कोई भी बालक हासिल को यहाँ पर नहीं लिखेगा, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से लगाओगे 2, यहाँ 3, फिर 2, ये 5, फिर 4, 3। कभी कभी हासिल कैरी आपको लेनी थी 2, जल्दबाजी में ले जाते हो कितना? 3, और उससे क्या हो जाती है? गलती। तो अब आपको क्या करना है, कभी भी जब आप कैरी लेंगे तो कैरी कहाँ आएगी भाई साहब?
हासिल आपका जो संख्या इकाई का अंक यहाँ पर और जो हासिल है वो नीचे, तो कभी गलती नहीं होगी आपसे। क्लियर है? तो 6 चौका 24, 24 का यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए अब करेंगे हम इसका क्रॉस, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8। अगर आप 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 इन दोनों को जो गुणा हुआ है इन दोनों को आपस में अगर आप मुँह जुबानी जोड़ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जोड़ पाते हो तो आप क्या करेंगे, साइड में लिख लेंगे। क्या करेंगे? साइड में कि 6 दूनी 12 और 2 चौके 8। और अभी क्या करना है, 12 और 8 को आपस में जोड़ना है, तो कितने बने 20। अब इस 20 में क्या जोड़ेंगे, ये 2 जोड़ेंगे जो हासिल किए ना। यहाँ 20 का 0 लिखने, इकाई का अंक 0 लिखने से पहले आपको क्या करना होगा, इस हासिल को, इस कैरी को इसमें जोड़ना होगा। तो 20 और 2 कितने हो गए, 22 हो गए। और 22 का अब इकाई का अंक क्या आ गया 2, और फिर दोबारा से हासिल कितनी लग गई 2। समझ में आ गई बात? नहीं बेटा बंद करो, बंद करो, बंद करो, वो पंखा ही बंद कर दो। ठीक है, अभी आप इसमें देखेंगे अब क्या करना है, आप इसका इससे आपको मल्टीप्लाई करना है, इकाई का, ढाई का। तो 2 का 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, और 4 में अब 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो क्या आंसर आ जाएगा 624। क्या आंसर आएगा 624 आंसर आएगा। लेकिन ये हुआ कैसे, अब आपको याद कैसे रहेगा ये, है ना? इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको मैं आपके सामने लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक सिंगल लाइन के अंदर क्या इसका आंसर ला दिया। ठीक है, तो क्या स्टेप्स हैं उसको हम प्रॉपर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, चलिए। तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, ये मान के चलिए 1 2 और 1 2 कितनी जगह हैं, ऐसा ही तो होगा भाई। 2 अंक की ये रहेगी, 2 अंक की ये रहेगी, यही तो रहेंगे आपस में, है ना? ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, 2 अंक की संख्या है, और इधर क्या होना है, आपस में गुणा होना है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं कि जो किनारे वाले हैं ना, जो इकाई वाले हैं, वो शुरू करेंगे और वो आपस में एक दूसरे का क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, आमने सामने एक दूसरे का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये कब होगा, ये पहले स्टेप में होगा। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि एक गोला ये, एक गोला ये, एक गोला ये, एक गोला ये, कितने गोले हैं, ये 4, यानी कितने हैं आप लोगों के पास में, यहाँ पर 2 संख्या हैं। अब देखो दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में ये इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा। ये आपस में गुणा करने के बाद में जो कुछ आएगा उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, ये दूसरा स्टेप होता है। और उसके बाद में आप स्टेप नंबर 3 पे आप जाएं, तो स्टेप नंबर 3 पर ये इस प्रकार से 4 गोले हैं आपके पास में। मेरे मित्रों, अब क्या करना है, हमें एक एक करके, बचे कौन, ये दोनों बचे, और ये दोनों आपस में क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये कंप्लीट प्रोसेस आपका तैयार हो गया। अब देखिए इसको, अगर इसको ज़रा मैं गौर से देखूं, ठीक है, तो क्या बना, ये गोला, ये गोला, ये गोला, ये गोला। शुरुआत किसने की भाई साहब, शुरुआत की बिल्कुल कोने वालों ने। उसके बाद में क्या किया, यहाँ मल्टीप्लाई, इसके बाद में इसने इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और फिर इन दोनों ने क्या कर लिया, आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। इट बिकम्स डमरू। क्या बन गया भैया, ये शिव जी का डमरू बन गया। बीच से पकड़कर इस तरीके से हम लोग डमरू को खिला सकते हैं। यानी आपको अब मैं इसी तरीके से समझाते हुए 4 संख्याओं का गुणा भी हम किस प्रकार से करेंगे, स्टेप्स उसमें 7 बनेंगे। तो आपको अच्छे से समझना, पहले 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। देखो सबसे पहले ये 2 बंदे हैं, 2 बंदे आपस में कैसे मिलते हैं, हमेशा आमने सामने हाथ मिलाएंगे। जब 4 बंदे आ जाएंगे तो वो कैसे हाथ मिलाएंगे, एक से गले मिलेगा और एक से गले मिलेगा। समझे ही समझे? तो यहाँ पर सबसे पहले ये किनारे वाले 2 बंदे आपस में से करेंगे। अब ये टोटल 4, ये 2 बंदे भी शामिल हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 4। हर बंदे से कोई ना कोई कनेक्शन होना ज़रूरी है। तो 4 बंदे आपस में कैसे मिल रहे हैं, ऐसे क्रॉस में गले मिल रहे हैं ना, आपस में क्रॉस में गले मिल रहे हैं। अब देखिए ये आपस में मिल लिए, ये चारों आपस में मिल लिए, कौन रह गया था, ये दोनों मिलना रह गए थे, है ना।
ये दोनों आपस में नहीं मिले, ये आपस में मिल लिए, ये आपस में नहीं मिले, ये आपस में मिल लिए, अब रह कौन गया, ये रह गया। तो भाई साहब मैंने क्या किया, इसका भी क्या कर दिया, इन दोनों को भी मिला दिया, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ से रास्ता शुरू हुआ, यहाँ से रास्ता हमने सबसे पहले एक दीवार बनाई, ये दीवार बंद की, आगे बढ़े, क्रॉस बनाया, अभी गेट घर का दरवाज़ा खुला है। अब हमें क्या, अभी कोई आने वाला है क्या, और आगे कोई और है, आगे कोई और नहीं है, तो मैंने क्या किया, घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। समझ में आ गई। तो ये दो की अप्रोच बन जाती है, ये स्टेप्स से ये स्टेप्स मैंने आपको लिखे। क्लियर है क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, डमरू बनना चाहिए, कंप्लीट डमरू बनना चाहिए, कंप्लीट डमरू बनना चाहिए। ये स्टेप्स लिखे आपने, ये स्टेप्स लिखे पूरे के पूरे। बेटा अंदर से इंक ले आओ, इंक इसका। चलें रब करूं इसे, चलो इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करो। जैसे कि 27 का और 28 का आपको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये लिखा 27, ये लिखा 28, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, इकाई इकाई का अंक पहले, 8 7 56, हासिल कितना लगी 5। हाँ जी, 8 दूनी 16 और 2 सत्ते 14। अब 16 14 को आप दिमाग में ही जोड़ सकते हो क्या, कैसे जोड़ोगे, 14 इसके पास है, 14 उसके पास भी है, 14 दूनी 28, बचे कितने थे उधर, 2 बचे थे, तो 28 और 2 कितने हो गए। जो नहीं जोड़ सकते तो वो क्या करेंगे कि 8 दूनी 16 और 2 सत्ते 14, 6 और 4 10, और 1 और 1 2 और कितना 30। जो नहीं जोड़ सकते तो आपको कोशिश करनी है कि विदाउट पेन हो सके तो आप इसको जोड़ने का प्रयास करें, और जब नहीं जोड़ पाएँ तभी आप क्या करें, साइड में लिखें। तो देखेंगे 8 दूनी 16, 2 सत्ते 14, तो 30 हो गया, 30। अब ये हासिल आपको पहले जोड़कर लिखना है, तो 30 और 5 कितना हो गया 35, तो हासिल कितना हो गया 3। उसके बाद में 2 दूनी 4 और हासिल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 7, तो 756, समझे समझे, 756। तो पूरा अप्रोच आपको समझ में आ गई होगी, पहले किनारे वाले आमने सामने, फिर क्रॉस में, उसके बाद में दरवाज़ा क्या कर देंगे, घर का बंद कर देंगे, डमरू बन के तैयार हो जाएगा हमारा, है ना। समझे कि नहीं समझे। अभी मैं 3 से 4 क्वेश्चन और लिख दे रहा हूँ, आप सब लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। क्या ये प्रोसेस हटा दूँ मैं, ये लिखा हुआ है जो, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि 65 और यहाँ पर 78 का मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई बाई 78, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। क्लियर। 35 इंटू 79 और ये 83 और यहाँ पर कर सकते हैं 85। चलिए, 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं और 1 मिनट का समय है आपके पास में। 1 मिनट में आपको जल्दी से बनाना है, स्पीड के साथ में बनाइए सभी लोग। चारों को, तीनों आ गए आंसर, तीनों के आगे के एक का आया बेटा, तो तीनों को करना है बच्चे। हो गए तीनों। चलिए, ज़्यादा समय ले लिया आपने बहुत। चलिए कैसे करेंगे, 8 5 40, हासिल लगी कितनी 4। हाँ जी, 8 6 के 48 और 5 7 35। तो 48 और 35 को नहीं जोड़ पाऊंगा तो मैंने ऐसे जोड़ा, 8 और 5 13, 4 और 3 7 83, 83 और 4 कितना हो गया 87 के साथ। और ये 6 7 42, 42 और 8 कितना होता है 50। क्लियर भैया।
एक लाइन में किया कि नहीं किया आप लोगों ने, आसानी से बनाया होगा, ठीक। और आप लोग भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग भी बिल्कुल देखें ना, पेन पकड़े और कॉपी में इसको करें, ठीक है। यहाँ से पनम कितना हो जाएगा, 45, कितना हो जाएगा यहाँ से 4 हासिल, कितना लग गई भाई साहब, कैरी लग गया कितना 4। अब 9 27 और 5 35, तो भैया लिख लेते हैं 27 और ये कितना 35, तो 7 5 12, 1 लग गया यहाँ से, और 3 2 5 और 1 6 62, 62 और 4 कितना हो गया 66 का कितना 6, और 3 7 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा 27। यहाँ पर करेंगे तो 5 तिया 15, यहाँ से लगी 1, 8 5 40 और 8 तिया 24, 40 और 24, 40 20 60 64, 64 और 1 यहाँ से लगी 6, 8 8 64, 64 और 6 70। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद में 2 अंकों की संख्या का, अगर 2 अंकों की संख्या से गुणा होगा तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं। आज के बाद अब आप हमेशा ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये ट्रिक सब धरी की धरी रह जाती हैं, रखी की रखी रह जाती हैं। ये केवल काम उसी बच्चे के आती है जो इनको अभ्यास में लेकर आता है। इसीलिए मैं आपको इनको पहले पढ़ा दे रहा हूँ कि अब आगे जो जो चैप्टर पढ़ेंगे, जब जब कैलकुलेशन होगी तो आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है, ऐसे ही करनी है। समझ रहे हैं? ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये केवल रखने के लिए नहीं, कॉपी में सुरक्षित रख दें, नहीं, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अब घर पे जाके क्या करना है, जब खाली बैठे हो थोड़े से, है ना, ऑटो में जा रहे हो, है ना, घर पे लौटकर, तो क्या करना है, अपने मन से कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लो, ऐसी 10 संख्या बना लो और क्या लगा दो, टाइमर लगा दो आप लोग, ठीक है। 2 मिनट का समय अपने लिए रख दीजिए कि 2 मिनट में मुझे 10 क्वेश्चन करने जल्दी से। आप देखिए आपका स्पीड बढ़ेगा। ये गेम खेलिए आप खुद से, समझ रहे हैं ना, या 4 दोस्त या 2 दोस्त मिलकर भी कर सकते हैं इस काम को कि 10 क्वेश्चन है या फिर 15 क्वेश्चन है और हमने 3 मिनट का 5 मिनट का समय रखना है और दोनों एक साथ करेंगे और जैसे ही टाइमर हो जाएगा बंद, फिर चेक करेंगे भैया किसके आंसर सही हैं। तो ये आपको खुद से करना होगा, ये आपका खुद का इंटरेस्ट है। नहीं समझ रहे हैं? नहीं तो देखिए जहाँ पर जो विराट कोहली जिन बॉलों पर जो छक्के मार रहा है, बहुत से लोग जिन पर आउट हो रहे हैं, जो बल्ला नहीं टच कर पा रहे हैं, वहाँ पर वो किस तरीके से जो है ना, शॉट खेल देता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बल्ला सबके हाथ में ही है, कोहली के हाथ में थोड़ी है, लेकिन जो टेक्निक उसके पास है। टेक्निक गुरुजी ने ऐसा तो नहीं कि केवल कोहली को सिखाया है, सभी और लोगों को सिखाया होगा। कोहली साहब बने हैं अपनी मेहनत की बदौलत। समझ रहे हैं? तो आपको ये मैंने बता दिया। अब इनका जो जितना अभ्यास करेगा, जो प्रैक्टिस करेगा भाई साहब, वो बनेगा, ठीक है ना, अच्छा खिलाड़ी। तो ठीक, तो 2 अंकों का यूनिवर्सल, किसी प्रकार की कोई भी 2 अंकों की संख्या है और आपस में गुणा करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हेडिंग बनाएंगे 3 डिजिट, 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या के साथ में किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए 3 अंकों की संख्या की बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए 3 अंकों की संख्या कब बनी, पहले कितने की बनी होगी, 2 अंकों की बनी होगी, है ना। तो हम जो 2 अंकों में करते हैं ना, वो सबसे पहले वही काम करेंगे, फिर 3 अंकों पे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टेप्स लिखता हूं यहाँ पे कि स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होगा कि 1 2 3 गोले हैं ये। अब ये 3 अंकों की संख्या है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो 3 में पहले 2 आता है ना, और 2 अंकों में क्या करते थे सबसे पहले बताओ। सबसे पहले जो इकाई के अंक हैं आपस में क्या करेंगे भैया, ये मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद में स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, 1 2 3 और 1 2 3। अब क्या होना चाहिए बताइए, अब क्या होना चाहिए, क्रॉस। यानी पहले तो हम पे 2 के बारे में ही सोचना है, अभी 3 है ही नहीं फिल्म में, और क्या कर देंगे, इनको गुणा करने के बाद ऐड कर देंगे। उसके बाद में बात करते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 की बात करेंगे तो 1 2 3 1 2 3। अब देखिए ज़रा, मैंने यहाँ से शुरू किया, इन दोनों ने आपस में मिल लिया,
लेकिन जब ये केवल 2 लोग थे, ये नहीं थे, तो अब मुझे बताइए इनके सामने कोई आ रहा है क्या? इनके सामने कोई नहीं था, तो दरवाज़ा क्या कर दिया? बंद कर दिया। लेकिन 3 लोग हैं, अभी यहाँ पर 3 हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे ही दरवाज़ा बंद करने वाला था तो सामने कोई खड़ा है क्या? चाचा चाची खड़े हैं। कौन खड़े हैं? चाचा और चाची। दीपावली की लेके आए गिफ्ट, इनसे भी तो मिल लो। ऐसा नहीं दरवाज़ा बंद नहीं करना आपको, है ना, ये तो पिटाई लग जाएगी मम्मी पापा से। कौन है? चाचा और चाची। तो इनसे भी मुलाकात करनी होगी। अब चाचा चाची को देखकर सब घर वाले मिलने आएंगे? ऐसा तो है नहीं चाचा चाची आए और आपके पापा से मिलके मम्मी से मिलके चले गए और आपसे पूछा भी नहीं हु आर यू, है नहीं। ऐसा थोड़ी होता है। जब आपके घर में कोई आता है तो एक दूसरे से सभी लोग मुलाकात करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? वो अलग बात है कि कोई रूठा हो। तो जैसे ही आगे तीसरे वाले स्टेप में चलेंगे, ये चाचा चाची इनसे कहेंगे कि भाई साहब हाँ जी हम, है ना, जैसे ही गेट पे देखेंगे तुरंत सारे घर वाले आपस में मिलने लगेंगे। तो मिलेंगे कैसे? ये कोने वाले बोलेंगे कि भाई साहब सबसे पहले नंबर हमारा है क्या नहीं, हम मिलेंगे। अब ये इधर से कोने वाले और ये मिलने वाले जो आए हैं 4 लोग हो गए। 4 लोग कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? क्रॉस। ये कहेंगे कि भाई साहब ऐसे करके चाची, है कि नहीं, मैं आपसे मिलूंगा। ये कहेंगे तो चल तुम, मैं चाचा से मिल लूँगा, है कि नहीं। अब ये 2 भतीजे रह गए, तो ये क्या है? ये भी आपस में क्या है? एक दूसरे से मिल लेंगे। समझ में आई? समझ में आई? तो भैया इस प्रकार से अब देखो घर का एक एक सदस्य आपस में इंटरलिंक हो चुका है। समझे ही समझे? अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 पर। स्टेप नंबर 4 को देखिए आप लोग गौर से। 1 2 3 और 1 2 3, इसको आप गौर से देखें। तो देखें यहाँ पर अब एक एक करके देखिए। अब जैसे कि अब आगे कोई है क्या? आगे कोई है क्या? अब आगे कोई नहीं है, तो क्या दरवाज़ा बंद कर लें? नहीं, अभी दरवाज़ा आपको बंद नहीं करना है। समझे? सबसे पहले आपने इसका किया, उसके बाद 2 आदमी में ऐसे करते थे। इसके बाद आपको क्या करना है? 3 हो गए, तो यहाँ पर चाचा चाची का इस तरीके से कर दिया। अब क्या करेंगे? एक एक कर कर, अभी 2 आदमी में था ना, 2 आदमी तक चल जाता है। एक एक करके यहाँ पर हाथ मिला तो लिए, गले मिल तो लिए, लेकिन गले मिलते रहोगे, अब हाथ छोड़ोगे भी, है ना। गले मिलकर ऐसा थोड़ी है कि वहीं रह गए। अब क्या करना है? तो भैया पहले कौन छोड़ेगा? जो पहले गले मिला था। पहले कौन गले मिले थे? ये गले मिले थे। तो इनमें से इनसे कहो कि हाँ जी बहुत देर रह गई, अब गले मिल लिए, अब छोड़ दो। तो इनको छोड़ दो। अब कितने रह गए? कि तुम गले मिल लो। अब ये 4 आदमी गले कैसे मिलेंगे? बता, 4 आदमी गले हमेशा कैसे मिलते हैं? ऐसे मिलते हैं। उसके बाद में स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 के अंदर देखें आप 1 2 3 और 1 2 3। हाँ जी, अब छोड़ने की बारी है। देखो छोड़ इन 2 ने दिया, अब छोड़ने की बारी किसकी है? इन 2 की। किन की बारी है? इन 2 की। कि हाँ भाई साहब गले आप मिल लिए, तो मुझे बताइए अब ये अगर बचे कितने? ये 2। ये 2 आदमी गले कैसे मिलते हैं? आमने सामने, आमने सामने। अब जरा गौर से देखो पूरे प्रोसेस को एक साथ। 1 2 3, 1 2 3। देखो इसका इससे हुआ, अरे बोलो हुआ क्या नहीं हुआ? फिर इनका इनसे हुआ, फिर इनका इनसे, और इनका इनसे हो गया। समझे? समझे? ऐसा करते करते फिर ये हुआ, और लास्ट में क्या हो गया? घर का दरवाज़ा बंद। तो डमरू बना कि नहीं बना? यहाँ से शुरू होकर घर का दरवाज़ा बंद हुआ कि नहीं हुआ भाई साहब? जी बिल्कुल हुआ। तो ये 1 2 3 4 यहाँ पर इन सबको ऐड कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ गुणा करने के बाद ऐड कर लेना है, यहाँ गुणा कर देना है। तो मेरे दोस्तों 5 स्टेप से होकर ये गुजरता है। सबको समझ में आया? अभी देखो इस पर क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ नोट कर लो, इसे जल्दी से कर लो। कर लिया नोट? अब जैसे कि 3 अंकों की संख्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर कि 575 है और 575 का गुणा यहाँ पर 676 में करना है। तो कभी भी आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे। पहले तो कैसे लिखना है? जैसे मैंने आपको भी बताया था, 575 के नीचे 576 आएगा। समझे ही समझे? 575 के नीचे क्या आएगा? 576 आएगा। क्या मिटा दूँ मैं इसको? ये सब लोगों ने नोट कर लिया? आप लोग भी भैया इसका जो कुछ भी लेना है स्क्रीनशॉट, जो कुछ भी है ले लीजिए फटाफट से, जल्दी से आगे चलते हैं। मिटा दें इसे। चलिए अब इनको लगाकर देखते हैं हम इस प्रकार से। तो अभी मैंने आपको बताया कि 3 अंकों की अगर संख्या है तो इसको किस प्रकार से करना है।
देखिए 500 यहाँ पर 75 लिखा है, तो 576 को अब कहाँ लिखना होगा, 576 को नीचे लिखना होगा, और यहाँ पर क्या करते हैं आप लोग, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहला स्टेप क्या करता है, इकाई इकाई के यूनिट डिजिट। हाँ जी, 5 6 का 30, हासिल लगी 3, ठीक है। अब मुझे बताइए 6 7 42, 5 7 35, तो 42 और 35 को अगर आप नहीं जोड़ सकते तो ऐसे जोड़ लीजिए, 5 और 2 7, 4 और 3 7, तो 77 और 3 कितना हो जाएगा भाई साहब, 80 हो गया। कितना आ गया, ये 8 आ जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, इनकी बारी इन दोनों का ख़त्म हो गया, लेकिन कौन, चाचा चाची सामने हैं, तो क्या किस किस से मिलेगा, ये इससे मिलेगा। तो 5 6 का 30, 55 25, भतीजे भतीजे आपस में मिलेंगे तो 7 7 और 49, 3 आए कि नहीं आए, हाँ जी, 5 6 का 30, 55 25, 7 7 49, 3 लोग आ गए, जोड़ो तो 9 और 5 14, हासिल लगी 1, 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10, 104, 104 और 8 कितना होता है, 112, हासिल कितनी लग गई, 11। अब क्या करो, एक एक करके छोड़ो, पहले कौन छोड़ेगा, 5 और से छोड़ेगा, बचेंगे कौन, ये। तो 5 का 7 से, 5 का 7 से, 75 35, 75 35, 35 दूनी 70, 70 और 11 कितने हो गए, 81 का 8। अब कौन, तू भी छोड़ दे, बचे 2 55 25, 25 और 8 33, लो जी खत्म। एक लाइन में आपने बना दिया इसको। अभी मैंने आपको बहुत स्लो बताया है, अगर आपको स्पीड देखनी थी तो इससे पहली वाली क्लास में देखते हैं आप, क्यों समीर, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं इसको इतना धीरे धीरे सेकंडों में उड़ा सकता हूँ इसको, समझ रहे, लेकिन कुछ मेरे दोस्त है ना घर पे बैठ के भी देख रहे हैं, तो उनके लिए वो भी बेचारे जो है, तो थोड़ा सोच समझ के ना, आराम आराम से कि सबको सीखने का मौका मिल जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 अंकों की अब थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, और अभी इसको मिटा दूं मैं, चलो ले लीजिए आप लोग 872, 872, 872 का मल्टीप्लाई 987 में कर दो आप लोग। अच्छी खासी मल्टीप्लिकेशन मैंने दी है आपको, एक सिंगल लाइन में बनाइए इसको, जितना जल्दी हो सकता है उतना बनाना है, स्पीड के साथ। आपका पेन इस प्रकार से, ये रफ्तार होनी चाहिए, गोली जैसी रफ्तार, समझ रहे हैं आप, पेन ऐसे ऐसे हाथ के अंदर घूमना चाहिए, स्पीड के साथ, जल्दी करो, जल्दी करो, शाबाश, जल्दी करो, स्पीड के साथ। बोलो 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 बोलो। चलिए अभी आ जाइए, देखिए अभी नहीं आया, इसका मतलब समझ सकते हैं कि आपकी कैलकुलेशन कितनी धीमी है, समझ रहे हैं ना। अभी इतना टाइम लगा रहे हैं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्लो है भाई साहब, काम नहीं चलेगा। ज़रा देखिए इतना समय कैसे लग जाता है। हाँ जी, 7 दूनी 14, हाथ से लग 1, 7 7 49 और 8 दूनी 16, 9 और 6 15, 4 5 6, ठीक है, 65 1 66, 6 लग गया यहाँ से। उसके बाद में कितना हो जाएगा, 7 2 56, 9 दूनी 18, 8 7 56, 8 6 6 6 12 और 8 हो जाएगा 20, 5 5 10 11 और 2 13, 130 और 6 36, यहाँ से लगी 13, 8 2 64, 9 7 63, 63 दूनी, यहाँ से 4 3 7 है 127 प्लस में 13 कर दो 10 2 140, 140 की 0, यहाँ से लगी 14, 8 नाम 72, 72 14 4 2 6 7 8 86, 8606 664। तो इतना समय नहीं लगना चाहिए आपको, रफ्तार पेन आपका तेज़ होना चाहिए, इसीलिए मैं आपसे कर रहा हूँ गुणा भाग प्लस माइनस, इस और इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको कि अगर आपने 8 6 14 यहाँ 8 6 14 ही होते हैं, ऐसा नहीं कि थोड़ा दोबारा चेक कर लूँ कहीं गलती तो नहीं हो गई, इतना समय नहीं है भाई साहब। ये कैसे आएगा, जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है, सबको आ गया भाई। पहला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, इससे पहले मैंने काफ़ी आराम से समझाया, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो वीडियो आप दोबारा से देखें, ठीक है, और ख़ुद से बनाइएगा, आ जाएगा, ठीक है, मैं आशा करता हूँ। चलिए नेक्स्ट। हंस क्यों रहे हो, ये लोग जानते हैं, समझे, सब जानते हैं, ये घर पे बैठ के पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक, ऑनलाइन
ये ऑनलाइन मटेरियल है, समझ रहे नहीं है? तो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आप जहाँ से भी पढ़ सकते हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है, बहुत बच्चे काफ़ी दूर दराज से भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, देहात क्षेत्र से आते हैं। हर बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन का कुछ अच्छाई भी है तो बुराई भी है, दोनों ही बातें हैं, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है, बच्चे दूर दूर से, अब हर बच्चा दिल्ली नहीं जा सकता, हर बच्चा हर अच्छे टीचर तक अप्रोच नहीं कर सकता, लेकिन ऑनलाइन के थ्रू हर बच्चा जो है हर टीचर से या फिर हर किसी बच्चे को एक बराबर के अवसर प्रदान कर देती है ऑनलाइन शिक्षा, अगर आप ईमानदारी से पढ़ें तो, और पढ़ाएं भी तो, है ना, दोनों ही चीज़ें। तो 3 अंकों की संख्याओं के गुणन करने में, गुणनफल निकालने में आपको कोई दिक्कत है? हम निकाल सकते हैं 3 संख्या। अब आगे चलें तो 4 पे। अब प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे घर पे, है ना, डेली 2-2, 4-4 अपने हाथ से क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ भी बना लीजिए आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट 3 डिजिट। कितना डिजिट? 4 पे आ गए हम लोग। हाँ, 3 तो हमने किया ही किया है। 4 डिजिट, 4 अंकों की संख्या। अब देखो 4 अंकों की संख्या कैसे बनती है? पहले 3 की बनी होगी, और 3 कब बनती है? पहले 2 की बनी है। तो दरवाज़ा अभी बंद नहीं करना, जैसे 3 में किया था ना, अभी 3 के आगे कोई चाचा चाची नहीं आए थे ना, तो हमने बंद कर दिया। अभी 3 के आगे 4 में क्या आ जाएंगे? चाचा चाची आ जाएंगे। तो बस वही वाली बात है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ जी, सबसे पहले कौन? ये बाहर वाले। उसके बाद में आगे चलेंगे तो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में देखें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ जी बोलो, आगे बढ़ेंगे। पहले 2 आदमी कैसे मिलेंगे भाई साहब? क्रॉस में, और प्लस कर लेंगे। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में अगर आप देखें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ से देखें, अब बारी किसकी है भाई साहब? इन 3 लोगों की मिलने की बारी है आपस में, है ना, इन 3 लोगों की। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताएगा उसमें से, बच्चे यहाँ दिख रहा है क्या? ये वाली मेरा हाथ दिख रहा है क्या? हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कहीं कटिंग हो जाए। स्टेप नंबर 4, तो 1 2 3 4, यहाँ तक दिख रहा है? हाँ जी, ये दिख रहा है, ये वाला हाथ, मेरा हाथ। गुड, ठीक ठीक, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब हम यहाँ तक हमारे बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं, और आगे भी कर सकते हैं। चलो तो चलो, बहुत अच्छी बात है। तो अभी देखेंगे ये 3। अभी देखें, क्या गेट लगा दूँ क्या? लेकिन कौन खड़ा है? चाचा चाची आ गए। अब चाचा चाची घर में आ गए तो कौन मिलेगा सबसे पहले? ये, है ना, बड़े बुजुर्ग बड़े बुजुर्गों से पहले मिल लेंगे इस प्रकार से, है ना। अब कौन रह गए? 4 लोग रह गए। अब 4 लोग कैसे मिलते हैं? कैसे मिलते हैं 4 लोग भाई साहब? 4 लोग मिलते हैं इस प्रकार से क्रॉस में। अब कोई और दिख रहा है क्या? कोई नहीं, सब गले मिल लिए। क्लियर है? अब देखो पूरे परिवार में सारे लोग गले मिल चुके हैं। स्टेप नंबर 5। अब मुझे बताइए, अब ऐसा थोड़ी है गले ही मिलते रहेंगे। अब गले मिलना छोड़ना भी तो सबसे पहले कौन छोड़ेगा? जो मिला था। तो कितने लोग रह गए? 1 2 3, 1 2 3 6, 6 लोग रह गए। 6 लोग आपस में गले कैसे मिलेंगे? ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, और ये इससे मिलेगा, है ना। 6 लोग गले ऐसे मिलेंगे। अब स्टेप नंबर 6 में चलते हैं हम लोग। स्टेप नंबर 6, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा मुझे बताओ, अभी इन्होंने छोड़ा, छोड़ने की बारी किनकी है? इनकी है। तो कितने लोग बचे फिर? 4 लोग बचे। और 4 लोग आपस में कैसे जुड़ते हैं भैया? हाँ जी, क्रॉस के अंदर जुड़ते हैं। नाउ द स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 को ज़रा देखें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। मेरे दोस्तों, अब मुझे बताइए छोड़ने की बारी किसकी है? इनकी बारी है। तो अब बचे कितने? ये 2 लोग। और 2 लोग आपस में कैसे मिलते हैं? बिल्कुल आमने सामने। तो लास्ट स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा? इनका मल्टीप्लाई, ठीक है। इन सब का मल्टीप्लाई होने के बाद में प्लस होता है, ठीक है। ये सारी बात है। तो देयर आर 7 स्टेप्स, ठीक। तो 7 स्टेप से गुजरता है 4 डिजिट का। तो गलती से अगर आपके एग्ज़ाम में, अब ये मैंने क्यों बनाया है आपको ऐसा, ये मॉड्यूल क्यों बना के दिया है? मैं चाहता तो आपको सीधा सीधा कैलकुलेशन करके दिखा देता कि आप लोग घर पे कर लेना, लेकिन अभी आप पहली बार सीख रहे हैं तो आपको हो सकता है कि किसी स्टेप में भूल जाएं, क्योंकि ये क्या है, ये जुगाड़ी तो है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब आपको कोई बंदा स्कूटी पे ले जाए और पहली बार ही आपको कोई रास्ता दिखाए और कह दे कि नहीं अब इसमें फायरिंग होगी, है ना, 5 सिंह तोमर बन जाओगे आप, तो फिर आप हो सकता है कि आप वो गलियां भूल जाएं, है ना। तो उसके लिए क्या मैप रखते हैं। तो ये क्या एक मैप है हमारा। जब कभी भी आप भूलेंगे कोई सा स्टेप
जब कभी भूलेंगे तो आप इसमें जाना, फिर देखना कि कौन से स्टेप में आपसे क्या हो रही है, गलती हो रही है। तो आप कभी भी इस अप्रोच को आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने नोट्स को ही रिकमेंड कर सकते हैं। चलें आगे, चलिए अब इस पर क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग। 4 अंकों की संख्या लेते हैं, कोई भी 2-4 अंकों की संख्या लेंगे और उनको आपस में क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, मेरी स्पीड तेज़ तो नहीं है, ज़्यादा धीरे तो नहीं है, बिल्कुल मैं थोड़ा सा सामंजस्य बनाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, हाँ चलिए, जैसे कि 4, 5, 7, 8 कोई भी ले लीजिए आप लोग। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको मेरे मित्रों लिखने का तरीका आना चाहिए। क्या, हमेशा 1 के नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब गुणनफल कैसे करेंगे, 1 के नीचे 1 करेंगे। ठीक, अच्छा मुझे बताइए सबसे पहले क्या 4 में पहले कौन आता है, पहले 3 आया होगा, फिर 2 आया होगा, है ना, ऐसे ही तो सबसे पहले क्या होगा बोलो, 8 7 56, हासिल कितना लगी 5। हाँ जी, 7 7 49 और 8 नाम 72, तो 9 और 2 11, 7 4 11 और 1 12, है ना, 121 और 5 126 हासिल हो जाएगी कितनी, 12। अब इनका करते हैं 7 5 35 3 का, और 8 8 64 और 7 नाम 63, तो 5 और 4 9 और 3 12 और 6 और 6 12 3 15 16 162 प्लस 12 2 और 2 4 6 और 7 174, यानी कितना आ जाएगा 17। अब 4 लोग ये इससे ऐसे मिलेंगे, तो कैसे करेंगे यहाँ पे हम लोग, 4 7 28 4 7 28 28 2 56। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 56 पनम 45 और 8 7 56। क्लियर नहीं क्लियर, अरे बोलो, यानी ये आपने हटा दिया है ना इस प्रकार से, तो इनको जोड़ लो आप लोग। तो 6 और 6 12, 12 और 5 17, 1 5 और 5 10 14 और 1 कितना आ जाएगा 15, 157। 157 में अगर 17 अगर आप ऐड कर दें तो 7 और 7 14, 5 और 6 और 1 7, 174। 174 का क्या आ जाएगा 4। ये कर दिया क्या हमने, नहीं किया ना। अभी क्या करेंगे, 3 को लेंगे, यानी 1 को छोड़ देंगे, इसको लेंगे, तो कितना बन जाएगा, ये 4 7 4 नाम 36, और ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 7 7 49, और ये कितना हो जाएगा 5 8 40, 9 और 6 15, 4 और 4 8 और 3 11 और ये कितना 12, 125 125 और 17 करेंगे तो कितना 7 5 12 2 3 4 142 यहाँ से लग जाएगा 4। अब 8 चौके 32 75 35, तो 32 और 35 32 दूनी 64 और 3 67 और 14 यहाँ से जोड़ लो, 7 4 11 6 7 8 81, यहाँ से लगी कितना 8 4 7 28 28 और 8 8 8 16 36। क्लियर है, बोलिए, कैलकुलेटर से करके देखो यही आ रहा है क्या, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई, कुछ गलती हो गई है। यहाँ गलती हो गई होगी, चलो एक बार और देखते हैं, दोबारा से देखते हैं। चलो, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, आपका थोड़ा सा कंसंट्रेशन इधर उधर हुआ आपका दिमाग, आप एक स्टेप क्या कर जाएंगे, कहीं किसी में जुड़ जाएंगे। क्या है बताओ, क्वेश्चन क्या है, 4 5 7 8 7 8 9 7। चलो अब करते हैं 8 7 56, हासिल कितना आ जाएगा 5, 7 7 49, 8 नाम 72। यहाँ गलती हुई शायद, मुझे लगता है वो 2 बार 4 आ गया था, है ना वहाँ से, तो 9 और 2 11, 7 4 11 और 1 12, 121, ये तो सही हुआ था, 121 प्लस में 5, ठीक है 126, ये हासिल कितना आ गया 12। तो ये 2 का हो गया। अब 3 में चलते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 7 35, 8 8 64 और 9 7 63, 4 और 3 7 5 12, 6 और 6 12 और 3 15, 162 और 12 कितना 2 2 4 174, यानी कितना आ जाएगा 4, हासिल कितनी लग जाएगी 7। अब 4 की बारी है, 3 तो कर दिया हमने, यहाँ से 4 7 28, 4 7 28, ये कर लिया था मैंने वैसे, 4 7, अरे ये मतलब देख रहे हैं आप, यहीं पर थोड़ा सा ना, ये 4 7 को देखकर थोड़ा सा आई साइड क्या बोली पता है,
ये होता है, 7 को देख कर लगाया 4 7 28, अच्छा ये क्रॉस में दे दिया, शायद 28 का स्क्वायर कर दूँ सीधा सीधा 56, एक स्टेप कम कर दूँ और यहीं पे क्या हो गई। ऐसा ही होता है, समझे। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक, अब देखिए पूरा क्वेश्चन का दही कर दिया इसने, और यही समय है, ठीक है। तो इस तरीके से जल्दबाजी तो हमें करनी है, लेकिन फिर भी तो 4 7 28, 8 7 56, और ये कितना 28 और पनम 45, 7 8 56। तो देखेंगे 6 और 6 12 और 5 17, 70 और 8 25, ये हो जाएगा 2 5 और 5 10 और 4 14 और 2 16, 16 और 2 18, 185 में अगर 17 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, 8 और 1 9 और 1 10, 202 की आगे 2 और ये क्या जाएगा 20। अब बताए एक एक करके छोड़ना शुरू करते हैं आप लोग, है ना। एक इसको छोड़ देंगे तो कितना बचेगा, ये तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 नाम ये 36 हो जाएगा, 7 7 49, 8 5 40, 9 और 6 15, 4 और 4 8 और 3 11 और 1 12, 125 और 20 145 का 5 हासिल लगी कितना 100। उसके बाद में 8 चौके 32 और 5 7 35, 32 दूनी 64, 64 और 3 67 प्लस में 14 हो जाएंगे, 7 4 11, 6 7 8 81, ठीक है। ये 1 और 8 4 7 28 और 8 कितना हो जाएगा, अब आएगा सही, ठीक है भैया। तो आपके एग्ज़ाम में बहुत कम रहता है ऐसा कि आप इसको करेंगे। ये कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कभी भी हम मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे, या तो उसके अंदर डिजिटल सम लगाएंगे हम लोग, समझे, या उसके अंदर यूनिट डेट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम। तो कभी भी एक मल्टीप्लाई में इतना समय, ये बहुत मतलब फास्ट कर लिया हमने, लेकिन फिर भी अगर एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ जाए तो है, इसमें 15 से 20 25 सेकंड लग जाएंगे, क्लियर है कैलकुलेशन में, है ना, ज़्यादा लग जाएगा हो सकता है। लेकिन जब भी ऐसी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आती है ना, तो ये सिंप्लीफिकेशन में आती हैं। सिंप्लीफिकेशन के अंदर हम डिजिटल सम का यूज़ कर लेते हैं, ऑप्शंस का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर इसको इजी कर लेते हैं। लेकिन मैंने ये बताया क्योंकि अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ जाए और आपको 4 अंकों की संख्या का 4 अंकों की संख्या से गुणा करना पड़ जाए, तो आप जो पहले करते इस तरीके से लिख कर करते तो आपका पेज इतना भरता, समझे, और उसमें समय आपको ज़्यादा लगता। तो आप एक लाइन में क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो 4 अंकों की संख्या से 4 अंकों की संख्या का गुणा कैसे होता है, समझ में आया भैया? अरे बोलो। तो 2 डिजिट, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या और 4 अंकों की संख्या, दीज आर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब ये हो गया कि ये जो मैंने आपको बता दिया, 2 और 3 का पक्का याद रखना, 4 का इतना काम में नहीं आएगा, 2 और 3 तो बहुत भयंकर आपके यूज में आएंगे। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये यूनिवर्सल हैं, ये किसी भी तरीके से ये हर जगह पर लग जाएंगे, ठीक है। अगली हेडिंग, अभी देखो इसमें एक छोटा सा और जान लीजिए, ये तो मिक्स, यानी ये तो सिंपल है, 2 अंकों का, 3 अंकों का, 4 अंकों का, एक होगा मिक्स। मिक्स का मतलब क्या है, यानी 3 अंकों की संख्या और उसके साथ में गुणा किसने का हो जाए, 2 अंकों की संख्या का गुणा हो जाए, तो उसे कहेंगे मिक्स। तो हेडिंग बना लेंगे मिक्स, और चला उस पर भी क्वेश्चंस करके देखिए आप लोग। तो हेडिंग बनाएंगे मिक्स, और जैसे कि मिक्स्ड क्वेश्चन करने हैं आपको, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है आपको 235 में और आपको मल्टीप्लाई करना है 24 का। तो देखो इसको लिखने का तरीका सीखो पहले तो 24 को इकाई के अंक को बिल्कुल एज इट इज़ वहीं से लिखना है ना। अभी इसमें 24 में तो 2 ही अंक हैं, 3 अंक नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग एक अंक अपनी ओर से बढ़ा देते हैं, और वो कौन सा अंक है, 0, समझे क्या, 0 अपनी अंक से बढ़ा दें, और ये क्या बन गया, ये 3 अंकों से 3 अंकों की ही गुणा बन गया। तो इसको कैसे करेंगे जरा देखो जरा, 5 चौके 20, हासिल लगी 2, इसका इससे करो 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, 12 और 10 22, 22 और 2 कितना 24, हासिल लगी 2। अब बारी किसकी, 5 का गुणा करोगे 0 से, कितना आता है, 0 आएगा। 4 दूनी 8 और 3 दूनी, तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 6 14, और 5 का 0 से गुणा किया तो कितना आया, 0 ही आया। यानी 5 के गुणा करेंगे 0 से 0, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, जोड़ने पर कितना आया भैया, 14 प्लस 2 कितना हो गया, 16। अब क्या करेंगे बताइए आप मुझे, 3 है ना, तो एक एक करके छोड़ेंगे,
इसको छोड़ेंगे तो ये बचेगा 2 दूनी 4, 3 का गुणा ऐसे करेंगे तो 0, तो 2 दूनी 4 ही बचा। 4 में कितना 1, 4 और 1 5। क्लियर है। अब 2 का मल्टीप्लाई 0 से करो तो क्या बनेगा, खत्म क्वेश्चन। क्लियर नहीं क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको अगर कोई 3 अंकों की संख्या आ जाए, अब ये कब जरूरत पड़ेगी आपको, जैसे कि 578 में आपको मल्टीप्लाई करना है, अब 73 का मल्टीप्लाई करना है। अब मुझे बताइए आप, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अब 73 का पढ़ा तो आपको नहीं पता है क्या, या तो आप 3 का मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई करें, ये कैलकुलेशन बहुत आती है। तो यहाँ से 1578 और इसमें आप 73, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर। पहली बात तो इसको लिखें ऐसे और इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 8 24 हो जाएगा। हासिल कितने लग जाएगा 2, 3 7 21, 7 8 56 और यहाँ पे ऐड करेंगे तो 6 और 1 7, 5 और 2 7, 77 प्लस में 2 79 हो जाएगा 79 7। इसके बाद 3 5 15, 8 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0 और 7 49, तो ये आ जाएगा 3 5 15 और 7 49, 9 और 5 14, 4 और 1 5 और 1 6 64, 64 और 7 7 4 11 71 और ये क्या आ जाएगा 7। अब एक एक करके छोड़िए आप इसको, 5 7 35, इसका तो 0 हो जाएगा, 35 और 7 कितना हो जाएगा 42, 4 है और 5 का ऐसे करेंगे तो 0 मिलेगा, 0 + 4 करोगे तो क्या आ जाएगा 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई साहब। जब कभी भी आपको बड़ी अब 73 का पारा याद नहीं है, इस प्रकार का कैलकुलेशन मिला तो आपको क्या करना है, सिंगल लाइन के अंदर ही आपको इसका आंसर लेकर आना है। तो मैंने आपको जो यूनिवर्सल 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या का जो गुणनफल किस प्रकार से निकालते हैं, प्रोडक्ट कैसे करते हैं, उन सब के बारे में आपको अवगत कराया है। ठीक है, चलें आगे थोड़ा सा। चलिए अब चलते हैं दोस्तों, हेडिंग बनाएंगे स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, समझे, स्पेशल केसेस। अब देखिए ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हर किसी इंसान के हाथ में 11 खिलाड़ी हैं, है ना। अब कितने सारे बल्लेबाज होते हैं, सबके हाथ में एक बैट है और बॉलर के हाथ में क्या है, एक बॉल है। लेकिन होता क्या है, हर किसी खिलाड़ी के कुछ स्पेशल शॉट्स होते हैं, होते कि नहीं होते हैं, होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है कि कैलकुलेशन के भाई साहब ये कुछ स्पेशल केसेस हैं। अब ये स्पेशल जगह पे लगते हैं, अगर ऐसी कंडीशन आई तो, क्या ऐसी कंडीशन आई तो। ये तो यूनिवर्सल है जो मैंने आपको बताया, लेकिन अभी कुछ स्पेशल केसेस कैसे बनेंगे, वो कुछ स्पेशल केसेस में ही बनेंगे। ठीक है, तो हेडिंग बनाएंगे स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस। अब जैसे कि मान के चलिए ये 81 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिख दिया 89 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो भाई साहब एक तो हमारे पास अभी सीखा है हमने क्या, यूनिवर्सल लॉ। तो किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 9 से 9, 8 नाम 72 और 8 एकम 8, 72 और 8 कितना हो जाएगा 80, तो 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, 8 8 64, 64 और 8 कितना हो गया, तो क्या आ जाएगा 7209। इससे तो आपका आंसर आ ही जाएगा। लेकिन देखिए क्या ऐसा है कि कोई बच्चा आपसे भी बहुत जल्दी आंसर ले आया हो, नहीं समझे, इससे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन कोई ऐसा बच्चा है कि बिना कैलकुलेटर के आपके साथ ही बैठा हो आपके क्लासरूम में और आपसे उसने, अगर ये क्वेश्चन आपने 50 सेकंड में किया है या 15 सेकंड में किया है तो उसने मात्र 3 ही सेकंड लिए हों, यानी आपसे 5 गुने समय में, यानी उसने पेन ही नहीं छुआ हो। क्या ऐसा भी कोई बालक है? तो भाई साहब बिल्कुल, अगर ऐसा कोई बच्चा पाया गया तो समझ लीजिए कि वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है। और वही कौन है? विराट कोहली। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्पेशल केसेस किस प्रकार से, ये स्पेशल केस कैसे बनेगा, इसमें क्या खासियत है, कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। देखो पहली बात तो इन दोनों संख्याओं का जो दहाई का अंक है वो क्या है दोस्तों, समान है। कैसा अंक है भाई साहब? ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये समान है, ये सेम है। और उसके बाद में जो इनके इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है,
तो इकाई का अंक का अगर यहाँ पर आप सम करेंगे तो कितना मिलता है? 10। कितना मिलता है? 10। यानी मेरे दोस्तों पहला केस क्या बनता है कि अगर क्या इफ़ यहाँ से यूनिट डिजिट सम इज इक्वल व्हाट 10। अगर इकाई के अंकों का दो संख्या हैं, उनके इकाई के अंकों का योग कितना मिल जाए आपको? 10 मिल जाए। कितना मिल जाए? 10 मिल जाए। ठीक है, यहाँ से इकाई के अंकों का योग कितना हो भाई साहब? 10 हो। और जो है टेंस प्लेस जो है ना, ठीक है, जो टेंस प्लेस है वो कैसा है भाई साहब? सेम है। यानी दहाई की जो पोजीशन है वो कैसी है? वो समान है। ये एक स्पेशल केस बना कि अगर इकाई के अंक कैसे हैं भाई साहब, उनके इकाई के अंकों का योग सम कैसा है? वो 10 है। और जो दहाई का अंक है वो कितना है? समान है। तो देखो इस प्रकार से फिर क्या ट्रिक लगाएंगे इसमें हम लोग कि ये 81 है और ये कितना है? 89 है। तो पहली बात तो आपको ये पहचानना होगा एग्ज़ाम में कि भाई साहब ये केस कौन सा है। कैसे पहचानेंगे? अभ्यास से। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, गणित के साथ में रूबरू होंगे, इनको अप्लाई करेंगे तो आपको फीलिंग आने लग जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? अगर कोई बल्लेबाज विराट कोहली ऐसा कहने लग जाए कि पहले दिन से ही उसके कोच ये कहते हैं कि 160-150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, है ना, और एक ऐसी पिच पर जहाँ पर थोड़ा सा बॉल डालो तो उछाल खाती हो, 150-60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब कोई बॉल आएगी आपकी, तो कठोर बॉल, ऐसी नहीं कर रबड़ की गुदगुदी सी बॉल है, ऐसी कठोर के लग जाना तो खोपड़ा फट जाए, ऐसी कठोर बॉल आती है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। सोच के देखिए, मतलब 1 नैनो सेकंड मिलता है डिसीजन लेने के लिए कि अब मुझे कौन सा शॉट खेलना होगा। और 90,263 लोग खचाखच चिल्ला रहे हों कोहली कोहली कोहली। सोच के देखिए कि उस बंदे के दिमाग में उस समय पर क्या चल रहा हो, कितना प्रेशर के जीतना ही जीतना है, नहीं तो लोग छोड़ेंगे नहीं। समझ रहे हैं आप? तो उस समय पर वो प्रेशर कितना होता है, हैं? एक अगर जेट विमान अगर कोई उड़ा रहा है, उसके पायलट, उसकी आप देख रहे हैं कि किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर है कि नहीं, कितनी स्पीड होती है। अगर वो नैनो सेकंड उसकी डायरेक्शन नीचे हो गई और वो 2 सेकंड लेट डिसीजन किया तो कहाँ मिलेगा? सीधा नीचे। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी डिसीजन मेकिंग कितनी खतरनाक होती है। समझ रहे हैं? ये कैसे आती है? ये किसी बाज़ार में नहीं मिलती, ये अभ्यास से आती है। हवाई जहाज़ उड़ाना भी, हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए ऊपर ही जाना पड़ता है आसमान में, ऐसा नहीं घर उड़ा लो। समझे? तो अगर आपको ये सारे मेथड जो है ये पता करने हैं तो इसके लिए आप इन्हें अभ्यास में लेकर आइए, अपने आप आपके पता लग जाएंगे धीरे धीरे करके। और जैसी बॉल वैसा शॉट, यानी कहने का मतलब जैसा ही क्वेश्चन आए अगर वैसा ही आपने यूज़ किया उसमें अप्रोच, तो समझिए कि बहुत कम समय में आपकी बातचीत बन जाएगी। अब देखिए इसको मुँह ज़बानी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे हम लोग? सबसे पहला काम तो क्या करना है आपको, यहाँ पर जो ये यहाँ पर जो आपको इकाई का अंक देख रहा है ना, दोनों के दोनों, इनमें आपस में कीजिए गुणा। तो 9 का गुणा जब 1 से करेंगे तो क्या बनेगा? 9। अगर 9 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना बन जाएगा? 9 बन जाएगा। दूसरी बात मेरे दोस्तों, यहाँ पर इनका जो मल्टीप्लाई निकल कर आएगा गुणनफल, वो कभी भी सिंगल डिजिट में नहीं होगा। कितने डिजिट में होना चाहिए? कम से कम 2 डिजिट, यानी कम से कम 2 अंक तो होने ही चाहिए। अगर 2 अंक से कम अंक की संख्या प्राप्त होती है तो आप अपनी ओर से एक 0 बढ़ा देंगे आगे, ना कि पीछे। 0 9 बनाएंगे, 90 नहीं बनाएंगे। समझे? और अगर 2 अंकों से ज़्यादा की संख्या प्राप्त होती है, 109 या 129 प्राप्त हो गई, तो उसमें से 29 को रख लेंगे और 1 जो है उसको हासिल देकर आगे बढ़ा देंगे। क्लियर है? लेकिन शर्त क्या है कि शर्त यह है कि आपके पास केवल कितना होना चाहिए? केवल 2 ही अंक आने चाहिए। ठीक है? 2 डिजिट की ही संख्या होनी चाहिए। तो 9 एकम 9। अब यहाँ पर 1 अंक है तो अपने मन से क्या लगा दी? 1 0 लगा दी। 2 अंक बना लिए, 2 अंक बना लिए। ठीक है? अब देखिए आप
यहाँ पर अब जो समान अंक है, यहाँ पर जो समान अंक है वो कौन सा है? 8। कोई भी समान अंक आ जाए, आप उसमें उस अंक से ठीक एक बड़ा, कितना बड़ा? एक बड़ा, यानी उसमें +1 करें तो 8 में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई साहब? 9 आ जाएगा। और अब इस 9 का जो है ये समान अंक जो है उसके साथ में क्या कर दीजिए? गुणा। 8 नाम 72, और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? अगर मान के चलिए इसी जगह पर आप देखें 71 का और 79 का मल्टीप्लाई हो तो देखो कितना आसान हो जाएगा कि 9 एकम 9 और 7 8 खत्म। तो एक बच्चा मेंटली कैलकुलेट 9 एकम 9 8 नाम 72 मेंटली कैलकुलेट कर दिया होगा। आपने ऐसे कैलकुलेट किया, उसने मेंटली लिख दिया भाई साहब, दिमाग में लिख दिया। तो मुझे बताइए क्या ये बच्चा आपसे तेज नहीं है? तो आपको यही बालक बनना है, ठीक है, कि इस प्रकार की जब कैलकुलेशन आएगी, सिंप्लीफिकेशन में आपको यूज़ करनी है। ये आपको सबसे पहले टॉपिक में मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप इनको सीखकर ही अपने पूरे के पूरे जो सिलेबस आपका अंकगणित अर्थमेटिक का है उसके अंदर इनको आपको अप्लाई करना है। समझ रहे हैं? जब कभी मुझे ऐसी कंडीशन दिखा करेगी हमारी कैलकुलेशन के दौरान तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि मेरे मित्रों याद करो क्या इसकी कैलकुलेशन इस प्रकार से होनी चाहिए। तो आपको तुरंत सोचना है कि हाँ सर इसकी यूनिट डिजिट इकाई के अंक का सम कितना आ रहा है? 10। ठीक है भैया, समझ में आया सबको? नोट किया? क्वेश्चन दूं प्रैक्टिस के लिए? चलो तो चलिए तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए थोड़े से। एक क्वेश्चन है 72 और 78, जल्दी से बताएं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा। 72 का गुणा अगर 78 से कर दें तो कितना हो जाएगा? शाबाश। 63 और अगर 67 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 63 और 67 का मल्टीप्लाई करें तो गुड 63 और 67 का। अच्छा 112 और 118 का मल्टीप्लाई कीजिए। 112 और 118 सर दो अंक के करवा रहे हो? तीन के? हाँ 3 के करके दिखा दो तो मान जाऊँ मैं, है ना। 2 के तो करवा ही रहे हो, 2 के तो शायद कोई ट्रिक है ना, आपकी ट्रिक 2 में काम करेगी, 3 में काम नहीं करेगी। जी ऐसा नहीं है, ये 2 में भी काम करेगी और 3 में भी काम करेगी। हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए इकाई के अंकों का योग कितना? 8 और 2। कंडीशन अगर पहली वाली डिजिट कैसी है? सेम है तो क्या करना? 8 दूनी 16 और 2 ही अंक मिले हैं तो बहुत अच्छी बात है। और 7 से 1 बड़ा तो 7 कितना हो गया? 56। क्लियर है भैया? यहाँ पर देखो तो 7 या 21 और 6 से 1 बड़ा तो 6 सत्ते 42। और यहाँ पे देखेंगे तो आप 8 दूनी 16 और 11 से 1 बड़ा कितना होता है? 132 हो गया। ठीक है, याद रखना ये 11 और 12 जो है ना इनका गुणा काफ़ी फेमस है कि नहीं है? तो इस प्रकार से राम के साथ जैसे आती है सीता, है ना, और श्री कृष्ण के साथ में, राधा के साथ में आते हैं कौन? श्री कृष्ण। वैसे ही 11 और 12 के साथ में क्या आएगा? 132। जब भी आपके दिमाग में आए 11 तो साथ में आना चाहिए 12 और दोनों मिलके क्या बना देंगे? 11-12 का गुणा काफ़ी फेमस है, ये बहुत यूज़ होता है भाई साहब। तो 132। तो मुझे बताइए आप लोग, क्या ये आपको समझ में आया कैलकुलेशन? आप जब 3 अंकों की संख्या का आप वहाँ पे करते तो आपको समय लगता, लेकिन यहाँ पर देखिए ये स्पेशल शॉट है। कैसा शॉट है? स्पेशल शॉट है। तो ये कंडीशन आपको पेपर में, एग्जामिनर को भी पता होता है कि 60 मिनट के अंदर 80 सवाल थोड़े मुमकिन तो नहीं है, लेकिन वो देता है। तो आपके लिए जो डेटा फंसा के देता है तो वो फंसा के ये देता है। कहीं वो ये जानना चाहता है क्या इस बच्चे को शॉर्टकट, है ना, ये जो मैथ है ना, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, क्या इस बच्चे के अंदर कुछ शॉर्टकट अप्रोच इसके पास है कि नहीं है, कि वैसे ही पढ़ रहा है? समझ रहे? तो अगर आप इस प्रकार से सोचेंगे आपकी कैलकुलेशन ऐसी आएगी तभी कुछ काम बनेगा। ठीक, ऐसा किया। चलिए अब इसी की जगह पर मैं आपसे एक बात और पूछ लेता हूँ कि अगर मैं इस बात को ऐसे लिख दूँ यहाँ से
कि 35 का मल्टीप्लाई 35 से। अच्छा बताओ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है? ये हो रही है कंडीशन सेटिस्फाइड, यानी इकाई के अंकों का योग कितना है? 10 है, और जो पहले वाला दहाई का अंक है वो कैसा है? वो समान है। तो मेरे दोस्तों इसमें क्या बन जाएगा? 5 25, 2 ही अंक मिले और 3 से बड़ा क्या है? तो 3 चौके 12। अब मुझे बताओ 1225, यानी ये तो क्या है? ये तो स्क्वायर हो गया 35 का। तो 35 का स्क्वायर याद करने की कोई ज़रूरत है क्या? 5 25, 4 3 12, 1225। इसका मतलब सर ये तो 35 से ही मतलब नहीं है, जितने भी स्क्वायर हैं जिनके पीछे 5 5 आ रहा है मैं तो बल्ले बल्ले कर दूंगा। कि बिल्कुल कर दोगे? किलो जी 55 55 हो जाएगा, 75 का भी निकाल सकता हूँ। हाँ सब निकाल सकते हो, 65 का भी निकाल सकता हूँ जी। क्यों नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो भाई साहब। तो देखो जरा यहाँ से, यानी क्या 55 25 और 5 6 का, ये बहुत बढ़िया। 55 25 8 7, और ये भाई साहब 55 25 और 6 7। लो जी, इसका मतलब क्या किया? इसका मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका अगर 5 अगर पीछे आ रहा है किसी, इसका समझ रहे हैं? अगर 15 का स्क्वायर निकालना तो आसान है क्या? नहीं बताओ। अब तो याद भूल गए तो क्या 15 और 15 कैसे करोगे? 55 25 और बोलो 1 से बड़ी 2, और ये कितना आ जाएगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 45 का करोगे तो बना लोगे 45 का। 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 55 25 4 पंजे। कोई टेंशन भाई? पहला स्पेशल केस सबको समझ में आया? पहला स्पेशल केस क्या कहता है कि अगर 2 संख्या आपने ली है और उनके इकाई के अंकों का योग कितना है? 10 आ जाता है, यानी द सम ऑफ यूनिट डिजिट, ठीक है, बिकम्स व्हाट? 10। अगर वो 10 आ जाता है तो मेरे दोस्तों, और उनके जो बाकी के डिजिट हैं, जो दहाई की टेंस की जो पोजीशन है वो अगर सेम रहती है, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग डायरेक्ट एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, और उस ट्रिक से मैंने आपको क्या करा दिया? अवगत। अब चलते हैं केस नंबर 2, स्पेशल केसेस में केस नंबर 2, और हेडिंग बनाएंगे द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11। ये 11 के मल्टीप्लाई, यानी अगर किसी संख्या को 11 से गुणा करना हो, 11 से मल्टीप्लाई करना हो, तो किस प्रकार से, क्या शॉर्टकट, क्या ट्रिक होती है? शॉर्ट ट्रिक होती है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि 11 की ट्रिक क्या है। 11 की ट्रिक क्या है? अब जैसे कि देखिए 11 की ट्रिक में आप ना 25 के नीचे 11 नहीं लिखेंगे, है ना। आप इसको 11 की ट्रिक जब कभी लगेगी तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, क्लियर? 25 गुणा 11, जैसे कि 11 के लिए है। दूसरा है 529 गुणा 11, 529 गुणा में 11, और 11 में एक फेवरेट है आपका, कौन सा? 12 गुणा 11, ये फेवरेट है। सबसे पहले सर इसी को करके दिखाइए ट्रिक से, ये तो मुझे याद है 132, है ना। आप इसको ट्रिक से करके दिखाइए, देखिए क्या करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ उसको समझिए। 11 का जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इन 2 अंक की संख्या में करते हैं। पहले 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या पर 3 अंक की संख्या, 4 अंक की भी कर लेंगे हम लोग, 10 की भी कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। देखो इसमें क्या करना है, ये एक इकाई का अंक है और ये कौन सा? दहाई का अंक है। इनको इकाई और दहाई के रूप में ना ये समझो कि ये राइट में सबसे लास्ट है, राइट वाला है, ठीक है। और ये कौन सा भाई साहब? इसको आप पढ़िए लेफ्ट वाला, कौन सा? लेफ्ट वाला। तो ये राइट वाला जो है ना, ये हमेशा एज इट इज आएगा। कैसे आ जाएगा भाई साहब? एज इट इज। एज इट इज का मतलब है कि जैसे का तैसा। ये जैसा का तैसा 2 है तो 2 ही लिख जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब क्या करते हैं, ये 2 जो है आगे चलेगा लेकिन किसी और के साथ मिलकर, इससे अगले वाले के साथ, तो 2 इसके साथ मिलेगा और प्लस कर देगा। 2 + 1 कितना हो गया? ये हमेशा 2 के जोड़े बनाएंगे। जैसे ही 2 के जोड़े बने उसके बाद क्या, फिर आगे बढ़ेगा तो पीछे वाले को छोड़ देगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ा तो 2 को छोड़ दिया, बचा कौन? केवल 1। अब 1 के पास कोई आगे जोड़ा है क्या? कोई नहीं है, तो 1 क्या आ जाएगा? अपने यहाँ आ जाएगा। यानी, और इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको क्या करना है प्रॉपर तरीके से। आपको कुछ नहीं करना, इसमें जो सबसे राइट में है उसको एज इट इज लिखो और सबसे लेफ्ट में उसको एज इट इज लिखो। इन दोनों को तो आपको क्या करना है, बिल्कुल एज इट इज लिख देना है। अब क्या करेंगे आप लोग,
अब ये 2 है, 2 से आगे चलो, 2 से जोड़े बनाओ, इन दो, इसमें एक ही जोड़ा बन रहा है तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और यही क्या हो गया आपका आंसर। यही क्या हो गया आपका आंसर। देखिए आप इसको देखिए, इसमें से सबसे किनारे पे कौन है 9 एज इट इज लिखा, इधर कौन है, इधर 5 लिखा आपने, ठीक है। अब देखो जोड़े बनाओ, 9 से इधर बनाओ, ये एक जोड़ा बनेगा, 9 और 2 कितना होता है 11 होता है, और 11 हासिल का कितना हो जाएगा। अब आगे जोड़े बनाओ, तो आगे जोड़े कैसे बनेंगे, ये 9 ने 2 के साथ मिलाया, अब छोड़ दो, 9 को छोड़ो, 2 किसके साथ बनाएगा, इस प्रकार से 2 5 के साथ, तो 5 और 2 कितना होता है 7 और 1 8। अब आगे गए तो बारी किसकी 5 की, तो 5 एज इट इज लिखा ही हुआ है, समझे नहीं समझे, 5 के आगे तो कोई है नहीं, तो क्या आंसर हो गया भाई साहब 5819। अभी आप इसमें देखिए तो कैसे करेंगे आप, 5 को एज इट इज लिखा आपने, 2 को एज इट इज लिखा आपने, देखो इधर 5 + 2 क्या करेंगे 7। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ अगर एक हासिल लगी मिलती ना, इधर आगे 8 के है ना 18 मिलता, तो ये एक जो है कहाँ जाता, ये 5 लिखा है, 5 क्या बन जाता 6 बन जाता, तब 5 को बदल देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है, अगर ऐसा आएगा तो। ठीक क्लियर है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि 7 8 9, ठीक है, 6 5 4 का मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो कैसे करेंगे देखो ज़रा गौर से। ये सबसे किनारे वाले बिल्कुल यहाँ रख दो, ये 7 यहाँ रखो और 4 यहाँ रखो। अब देखो इधर 4 और 5 कितना हो जाएगा, और 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 11 का हासिल कितना लगा, अब 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 और 1 16, हासिल का कितना लगा 1, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 और 1 18, 18 का कितना लगा ये 1, और 8 7 कितना हो जाएगा 15 का कितना 5, हासिल लगा 1। अब ये 7 एज इट इज जो एक किस में जुड़ेगा भाई साहब, इसमें, तो 7 मिट के क्या लिख जाएगा, समझे, वो हासिल कहाँ चली गई, अगर हासिल मिलती है तो जोड़, कहीं गड़बड़ी हो गई है क्या, 4 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, चलो ठीक है, 5 और 6 11 कहाँ से लगी 1, 9 और 6 15 है, 15 और 1 16 का 1, 8 और 9 17, 17 का 18 कहाँ से लगी 1, 8 7 15, 15 और 1 16 यहाँ से लगी 1, और ये 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, तो 868619 क्लियर है। यानी कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, अब मैं बड़ी से बड़ी संख्या का क्या कर सकता हूँ 11 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो बताइए 11 के गुणा में कोई तकलीफ़। अब पूरी अर्थमेटिक में जब कभी भी 11 का मल्टीप्लाई होगा तो मैं कैसे करूँगा, समझ में आया आपको। हमको यही अप्लाई करना है, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, ठीक है। चलिए क्या रब कर दूँ इसको, अब चलते हैं नेक्स्ट। जैसे कि 123 का मल्टीप्लाई 9 से देखने को मिल जाए आपको, और 24 का मल्टीप्लाई आपको 9 9 9 3 से मिल जाए, क्लियर है। तो मेरे भाई लोगों अब इसको कैसे करेंगे, देखो एक तरीका तो ये 9 का पढ़ा पढ़ लो, लेकिन आपको क्या समझना है, आप इसको क्या मानेंगे, आप इसको 10 - 1 मानिए। यानी आपको ये समझना है कि ये लिखा हुआ है 10 में से 1 माइनस करो, तो 123 का अगर 10 में मल्टीप्लाई करेंगे एक बार तो 1230, और 123 का एक बार करेंगे तो कितना 123। तो ये तो इस प्रकार से लिखा है, लेकिन आपको ऐसे सोचना नहीं है। आपको कैसे सोचना है कि 123 ये लिखा है 10 - 1, तो एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बना 1230, एक बार इसमें करेंगे तो कितना 123, 10 में से 3 गए तो 7, 2 में से 2 0, 1 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1107। तो कभी भी 9 आ जाए तो इस प्रकार से आप 9 का मल्टीप्लाई नहीं क्या सोचें 10 - 1, ऐसे कैलकुलेशन। अब ऐसे ही यहाँ पर ये 99 होता तो 100 - 1, और अगर 999 है तो 1000 - 1। तो देखो कैसे करेंगे कि 24,000 और 24,000 में से क्या घटा दूँ मैं 24 घटा दूँ। अब घटाने का तरीका भी समझिए आप लोग कि 24,000 है, अब मान के चलो 24,000 रुपये आपके पास हैं और आपको किसी को 24 रुपये देने हैं, तो कैसे देंगे आप, पूरे 24,000 को हाथ लगाओगे क्या, पूरे 24,000 को बाहर निकालोगे,
हैं, तो क्या क्या करोगे फिर? अपनी जेब में से कोई 100 का नोट निकालोगे, है ना, और उसी में से क्या उसको 24 दे दोगे, है ना। क्लियर है? तो कहने का लेकिन ये सच हो गया, कि पूरे 24 के 24,000 नहीं रहेंगे, अब क्या बन जाएंगे? पूरे 24,000 में से अगर इत्तू सा भी निकल गया ना, इत्तू सा भी 1 रुपया भी निकल गया, तो उसको 24,000 नहीं, क्या 24,000 से कम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 23,000 कुछ। ठीक है, तो ये 24,000 की जगह क्या बन जाएगा? ये 23,000 बनेगा। पहली बात तो ये है। अब 1000 का नोट है, 1000 में से 24, अब 1000 है, 1000 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 900, 9000 का रहेगा नहीं रहेगा? फ़र्क किस पे पड़ेगा? 24 पे। तो 24 गए तो कितने बचे? 76। तो 1000 माइनस 24 तो क्या है भाई साहब? लेकिन उसका कितना? 900। 1000 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा? 976। अब आपको ये घटा कर नहीं देखना कि 10 में 4 गए, 6 9 में 2 गए, 7 9 में, ऐसे नहीं करना है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ऐसे ही कैलकुलेशन को सोचना है कि 23,000 बचा, 1000 में 24, 976 बचा, ख़त्म। क्लियर? अरे बोलो, अब कभी ऐसे कैलकुलेशन मिलेगी तो 100 माइनस 1 या 1000 माइनस 1 या फिर 10 माइनस 1, आपको इसी प्रकार से सोचना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, आगे चलते हैं। एक चीज़ और, अगर आप लोगों के पास और स्पेशल केसेस में क्या है मल्टीप्लाई के अंदर, उसको जान लेंगे हम लोग। अगर आप लोगों के पास में ऐसा लिखा हुआ है एक क्वेश्चन कि 89 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 91 से करें। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप 89 मल्टीप्लाई बाई 91, ये मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल, बताया कि नहीं बताया? यूनिवर्सल। अब इसमें क्या हो जाएगा? 9 एकम 9, 8 एकम 8 और 9 नाम 81। 81 और 8 कितना हो जाएगा? 81 और 8 89। 89 का कितना? 8। 8 नाम 72, 72 और 8 कितना हो जाएगा? तो ये भाई साहब आपका एक लाइन में आंसर आ तो गया है, लेकिन ज़रा देखते हैं इसको हम कैसे सोचेंगे। क्या मैं 89 को मैं लिख सकता हूँ कि 90 माइनस 1 है, और क्या मैं 91 को लिख सकता हूँ कि 90 प्लस में 1 है? तो मेरे दोस्तों ये तो बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। तो मुझे बताइए a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें a क्या है? a बराबर क्या है? 90 है, और b बराबर क्या है? 1 है। तो क्या मैं आंसर लाऊं तो कैसे लाऊं कि 90 स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, तो 90 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो हमेशा एक ही रहेगा। बोलिए, अब देखिए 90 का स्क्वायर करेंगे तो आप कितना आ जाएगा? 8100, माइनस में 1 का स्क्वायर 1। अब देखो वही 8000 रहेगा, ये 8100। अब 8100 में क्या बन जाएगा? 8000 रुपये, लेकिन बचेंगे कितने? 99 बच जाएंगे भाई साहब 100 में से। 8100 नहीं है, अब 8099 है। तो यह आपका आंसर आ गया। क्लियर? तो सर जी ये तो इतना बड़ा समझना पड़ा, इससे बेटर तो मेरा यही बढ़िया था। ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये आपने क्यों बताया? देखो ज़रा गौर से समझो। यहाँ पर मैं यहाँ पर एक आपके लोगों के लिए ट्रिक बनाने जा रहा हूँ। ट्रिक कैसे बनती हैं? यानी आप देखें ये स्पेशल केस में कैसे आ गया। ये स्पेशल केस में आ गया, इसको बोलते हैं अल्टरनेट नंबर। क्या बोलते हैं भाई साहब? अल्टरनेट नंबर। ये स्पेशल केस पता कैसे बनता है? इसकी खासियत है कि 89, 90 और क्या 91, यानी एक अंक छोड़कर एक अंक का गुणा हो जाए। जैसे कि 24 का 25 छोड़ा, 24 का गुणा 26 से। ऐसे आपकी परीक्षा में अल्टरनेट नंबर को देकर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आती है। बैंक में बहुत ज़्यादा 15 नंबर का सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन आता है बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर। और अब तो एसएससी के अंदर कोई सीटी लग जाएगा तो कॉमन एग्ज़ाम हो जाएगा, तो वहाँ पर तो सबके लिए कॉमन है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर गौर से देखें, ये अल्टरनेट नंबर का केस है। तो अच्छा, इसके लिए आंसर कहाँ से आया? आंसर आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। और बी स्क्वायर तो हमेशा एक ही है, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो आंसर लाने में मेरी मदद की है किसने? 90 माइनस 1। 90 ने मेरी मदद की है। 90 स्क्वायर माइनस 1 एग्जैक्टली 90 क्या है? 90 है मिडिल टर्म। क्या है मेरे भैया? 90 है मिडिल टर्म। यानी अगर इस क्वेश्चन का ट्रिक मैं बनाना चाहूँ
तो ट्रिक ये बन जाएगी कि भाई साहब कुछ मत करो, जो मिडिल टर्म है ना उसका स्क्वायर करके उसमें से एक घटा दो, ट्रिक आंसर आ जाएगा। समझे ही समझे? यानी 89 और 91 का अगर आपको क्या चाहिए था, मल्टीप्लाई चाहिए था, तो 89 90, तो तुरंत मेंटली सोचना था कि 90 का स्क्वायर 8100 माइनस 1 8099, मेंटली। समझे ही समझे? इस प्रकार से सोचना है आपको। जैसे कि ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ 119 और 121, अब पेन मत छुइएगा आप लोग। 119 का मल्टीप्लाई 121 से करना है, पैटर्न पहचान लिया, अल्टरनेट का पैटर्न है, बीच वाला बंदा कौन है, मिडिल टर्म कौन है, 120 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना 144, 1 0 2 0, 14400 में से एक घटा दूं 14300। अब ये क्लासिक शॉर्ट है, कैसा शॉर्ट? अब आंसर तो वो आ भी जाएगा 9 × 9 × हाँ, तो वहाँ से भी जाएगा, लेकिन एग्जामिनर इनका यूज़ करता है, वो इनको देता है। आपको ऐसी आपकी कैलकुलेशन में देखने को मिलेंगी चीज़ें, समझ रहे हैं? अब इस पर जो बच्चा मेहनत करेगा, इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेगा, तो उसको चमक चमक के नज़र आएंगी कि देख ये कैलकुलेशन ऐसे हो गई, ये कैलकुलेशन ऐसे हो गई। तो मेरे दोस्तों कभी भी अल्टरनेट का आता है तो क्या करेंगे, इसके बीच का नंबर कौन सा है 120, 120 का स्क्वायर माइनस 1, ये कितना है 1 0 होकर 2 बन जाएगी, और 12 का स्क्वायर 144, 14400 माइनस 1। अब 14000 को तो 14 ही रहने दो, 400 में से एक घटा दो तो क्या बन जाएगा 300। अरे बोलो भैया, तो आप मुझे करके दिखा दो फटाफट से। 79 × 81, 79 × 81, मुँह जबानी बताओ मुझे, पैर नहीं चलाना चाहिए भैया। 80 का स्क्वायर 6400, 6300, एक और लो 64 गुणा 66, 64 गुणा 66, अब पता है दिक्कत कहाँ आ गई? सबता चुपचाप बैठिए, इसमें पेन छूने की ज़रूरत थी। देखो 64 गुणा में 65 66, मिडिल टर्म कौन सा है? तो 65 का स्क्वायर माइनस 1। अब बेटी फंस गई, 65 का स्क्वायर तो याद ही नहीं है, पर बेटा आवाज ट्रिक बताई थी ट्रिक कि 5 अगर इकाई का अंक है तो 5 25, 6 सत्ते 42, 25 माइनस 1 42, 24। सोच के देखिए कि आप कैलकुलेशन किस लेवल पे पहुंचेगी। तो ट्रिक में ट्रिक, अप्रोच में अप्रोच है। तो भाई साहब यहाँ से आप लोग 5 25 सीधा और 6 सत्ते 42, माइनस में 1 करेंगे तो 42 24, और ये सब लिखना पड़ रहा है। लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस के बाद अगर ये मेंटली चीज़ें होना शुरू हो जाए तो भाई साहब फिर समझ लीजिए कि फिर मज़ा आना शुरू हो जाएगा। फिर आप ये समझ लीजिए रियल कंपटीशन के अंदर आप लोग जो खेलना चाहिए वैसे खेलोगे। समझ रहे हैं? अरे बोलिए, ये बता दिया। अभी आपको आधा घंटे का जो है मेरा साथ और देना है ना? भूख प्यास तो नहीं लग रही? मैंने भी नहीं खाया है सुबह से, कोई टेंशन नहीं है। अब 2 महीने हमें खाना पीना नहीं है, 2 महीने हमें बस जीने के लिए खाना पीना है, बस केवल इतना ही कि जी सकें, केवल जी सके इतना ही खाइए, बाकी का किस में लगा दीजिए पूरा का पूरा। देखो ये साल आप अच्छे से लगा दे, अभी जीडी की वैकेंसी है, आपका इतना नंबर आना चाहिए 160 150 के समथिंग आप लोग स्कोर करिए। मैथ्स रीजनिंग पूरे में से पूरा नंबर आ सकता है। मैं सारे क्वेश्चन 2019 और 21 में जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं या 18 में जितने भी प्रीवियस ईयर में जो 2 वैकेंसी हुई है जीडी वाली, उनके सारे के सारे क्वेश्चन मैं क्लास में सॉल्व करवाऊँगा। हम अप्रोच लगाएंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। जीएस के अंदर मैं आपको करवाऊँगा, मैथ्स रीजनिंग में मॉक टेस्ट हम लगाएंगे। ऐसा मतलब हो ही नहीं सकता कि आपका 150 नंबर से 1 नंबर कम आ जाए। समझ रहे हैं? और 150 नंबर अगर आप आ जाते हैं तो यू विल बी ना, समझ रहे हैं ना, ऑल इंडिया टॉप में आ जाएंगे आप। इसके लगातार पता फ़ायदा क्या मिलेगा? इसके लगे ही बिल्कुल सीधा आपको उत्तर प्रदेश कांस्टेबल मिलेगी। सेम सिलेबस है, केवल उत्तर प्रदेश के थोड़ा कानून धाराएं पढ़नी है और कुछ नहीं है। सेम सिलेबस है आपका।
और जैसे इसको कंप्लीट दोनों एग्जामों से बाहर निकलोगे ना, दिल्ली पुलिस के अंदर इंग्लिश आपकी ऐड हो जाएगी, है ना। दिल्ली पुलिस वही आपका नेक्स्ट मई जून जुलाई अक्टूबर तक आ पाएगा। जब तक आपको एक सब्जेक्ट अच्छी करनी है बस आपकी इंग्लिश, और इंग्लिश को कंटिन्यू कीजिएगा आप लोग, और फिर आपका मैथ इतना अच्छा हो जाएगा बेसिक कि CHSL के लिए आपको एक्स्ट्रा मैथ्स और रीजनिंग और GS और हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसी प्रिपरेशन से क्या दे देंगे, CHSL और MTS। तो लगातार ये 2 महीने आपके लिए बहुत काम के हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट पे काम करूँगा। समझ रहे हैं, ठीक है। तो आधे घंटे आप मेरे साथ बनाए रखेंगे। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लाई। ये किस प्रकार से हमें कैलकुलेशन में जल्दी जल्दी गुणा करना है, वो किस प्रकार से कर रहे हैं। अब चलते हैं कुछ और स्पेशल केसेस की ओर। अब हमने क्या पढ़ा, 2 अंकों की संख्या का गुणा 2 अंकों की संख्या से कैसे होगा, 3 अंकों की संख्या का गुणा 3 अंकों की संख्या से कैसे होगा, 4 अंकों की संख्या का गुणा 4 अंकों की संख्या से कैसे होगा। उसके बाद में कुछ स्पेशल केसेस पढ़े। कौन से स्पेशल केस, पहला स्पेशल केस कौन सा था हमारा, अगर यूनिट डिजिट कैसी होनी चाहिए, सेम है, यूनिट डिजिट का सम अगर 10 आता है और टेंस जो 2.5 की अंक है वो समान है। दूसरा हमने क्या पढ़ा बताइए, एप्लीकेशन ऑफ 11 का गुणा जल्दी कैसे हो। तीसरा क्या पढ़ा हमने, 9 का मल्टीप्लाई या 9 आ जाए, 99 आ जाए, है ना, 999 आ जाए तो उसको कैसे लिखना है। उससे अगला कौन सा पढ़ा हमने, अल्टरनेट पढ़ा हमने कि अगर एक संख्या छोड़कर एक संख्या का गुणनफल अगर पूछा चला है ना, पूछा जाता है आपसे, तो आप लोग n² या फिर जो आप लोगों को मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म स्क्वायर -1 करके आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखिए कभी क्या है, अब चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट, इसमें थोड़ा स्पेशल केसेस में हेडिंग बनाएंगे बेस मेथड। कौन सा मेथड, बेस मेथड। ठीक है, चले बेस मेथड। अब बेस मेथड को आपको समझना है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। देखो बेस क्या होता है, बेस बोले तो हिंदी में आधार, है ना, आधार। जैसे कि अगर देखें तो 106 अगर मैं बोलता हूँ तो 106 से आप क्या समझते हैं, क्या होता है 106, 106 कौन है, अगर मैंने आपको कहा 106 रुपये दो मुझे, क्या दिमाग में आएगा तुम्हारे, एक तो 100 रुपये, 100 को नोट निकाल लूँ और एक 6 रुपया और, यानी 2 के 1 के कैसे भी करके, है नहीं। मैंने आपसे कहा 97 रुपीज़ दो मुझे, कैसे दोगे 97 रुपीज़, आपके दिमाग में क्या आएगा 100। यानी दोनों ही बातों में, एक तो था अबव द बेस, दोनों ही बातों में किसकी बात हुई, दोनों ही बातों में चर्चा हुई किसकी, 100 की। आधार क्या है, बेस क्या है, 100, ठीक है। एक था अबव द बेस, जब हमने यानी बेस से ऊपर, आधार से ऊपर 106 की बात कर रहे थे। एक 97 जो कि क्या था, बिलो द बेस, ठीक है। तो बेस मेथड, और बेस जो आधार लेना है हमें, आधार क्या हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 150 हो सकता है और 200 हो सकता है। 50, 100, 150 और कितना, 200, ये आपके बेस हो सकते हैं। अब बेस के अंदर क्या है, नंबर 1 सबसे पहले एक बात कि अबव द बेस, या फिर पहले करते हैं बिलो द बेस, यानी बिलो द बेस जो आपका आधार है उसके नीचे, ठीक है। दूसरा यहाँ से अबव द बेस, अबव द बेस, और तीसरा क्या है, मिक्स्ड। देखो बिलो द बेस का उदाहरण के तौर पर अगर बात करें हम लोग, तो उदाहरण क्या है, जैसे कि अगर मान के चलिए लेट, अगर हम लोग 100 अगर बेस लेते हैं तो 100 बेस लेते हैं, बिलो द बेस का मतलब हो जाएगा कि 97 का मल्टीप्लाई 96 से कर दो। दोनों के दोनों कैसे हैं, 100 से नीचे हैं, क्लियर है। अगर यहाँ पर भी अगर हम लोग लेट, अगर 100 बेस अगर लेट करते हैं तो अबव द बेस का मतलब है कि 106 का मल्टीप्लाई 107 से कर दो, क्लियर है। दोनों के दोनों कैसे हैं, ये अबव द बेस हैं।
और अगर मिक्स्ड की बात करता हूँ तो लेट अगर 100 ही अगर आप बेस मानते हो तो मेरे दोस्तों 97 का मल्टीप्लाई 107 से कर दूँ, ये उदाहरण है। अगर 97 का मल्टीप्लाई 107 से करने को आ जाए तो इनमें से एक तो क्या है, बिलो द बेस यानी आधार से नीचे है, और एक क्या है, अबव द बेस यानी आधार से बेस से ऊपर है। क्लियर है? क्लियर है। तो अब होता क्या है कि कभी कभी अब मान के चलिए आपसे परीक्षा के अंदर 100 या 107 गुणा में 106 आ गया, तो आप इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? वही एक तो हमारे पास में हमने सीखा है ना 3 अंकों का, तो एक आप वहाँ से करेंगे, है ना, या फिर आप बेस की मदद लेकर इस क्वेश्चन को बनाएं। ठीक, जैसे कि आपने लिखा 97 और 98, अब 97 98 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि 8 7 वही करेंगे जो हमने यूनिवर्सल सीखा है। जब कोई सब कुछ भूल जाओ तो क्या काम आएगा आपके? यूनिवर्सल, है ना, वो तो आपका हर चीज़ में काम आएगा। ये स्पेशल मेथड किसके लिए? स्पेशल बच्चों के लिए जो बहुत मेहनत करते हैं। वरना कितनी भी ट्रिक सीख लो पेपर में लगाओगे वही, कितना भी सिखा लूँ ऐसे करके, वरना पेपर में करोगे क्या ऐसे? क्यों? क्योंकि जिसकी आदत रहेगी, अभ्यास रहेगा, इंसान वही काम करेगा। लेकिन जो आदतें बदलता है वही इतिहास रचता है। समझे? समय के साथ जो बदलेगा वही क्या करेगा? इतिहास को रचेगा। तो अब जिन लोगों का ये नोट करने के बाद ये कैलकुलेशन चैप्टर दब जाएगा नीचे नोट्स में और कभी खुलेगा ही नहीं, समझे, तो उन लोगों की कैलकुलेशन ऐसा ही होगी। लेकिन जो बच्चा आज से ही गांठ बांध लेगा कि आज से भी जिसने मेहनत की तो वो पूरे इंडिया में टॉप आ सकता है। समझ रहे हैं? तो जो बच्चा आज से ही रोज़ का काम जाकर रोज़ करेगा, है ना, और आज से ही अगर आधा घंटा कैलकुलेशन देगा, 60 दिन के बाद फर्राटेदार, है ना, समझे, वो चमकेंगी कैलकुलेशन। उसको कभी ऐसा नहीं, कैलकुलेशन कैसे होगी? ऐसे होगी। आदत तो बनाने से बनती है, अपने आप थोड़ी बन जाती है। समझे? तो ये रहा आपका एक बिलो द बेस, एक अबव द बेस, एक मिक्स्ड। तो सबसे पहले हम लोग बेस पढ़ते हैं 100। कौन सा बेस? 100। क्यों? क्योंकि देखो 100 पढ़ लिया तो 100 से फिर 100 के कोई मल्टीपल पढ़ लो। 200 क्या होता है? 200 कुछ नहीं होता, 100 का 2 गुना होता है। 500 क्या होता है? 100 का 5 गुना होता है। समझे? एक बार मेन आदमी पकड़ में आ जाए फिर तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। 50 कौन है? 100 का आधा। 150 कौन है भाई साहब? 150 300 का आधा, या 100 का कितना गुना है भाई साहब? 3/2, 1.5 गुना, यही तो है। तो इस प्रकार से एक बार आपने 100 को पढ़ लिया तो आप सबको पढ़ लेंगे। इसीलिए सबसे पहली हेडिंग बनाएंगे आप 100 बेस। क्या बनाएंगे? 100 बेस। अच्छा, ये किसी को नहीं पढ़ाया था ना, अब तक बचा कर रख रखा था क्या? अब यही था, मैंने इसीलिए मैं रो रखा था कि कैलकुलेशन में लोग ये बच्चे सीरियस नहीं लेते, लेकिन अभी एग्ज़ाम आ गया तो इसलिए क्या अब थोड़ा आप सीरियस लेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, चलिए। तो बेस में लेना है आपको क्या? बेस लेना है 100। क्या लेना है? बेस 100 लेना है। ठीक है। अब जैसे कि इसके अंदर भी नंबर 1 कैटेगरी पहले करेंगे ए। कौन सी कैटेगरी करेंगे? बिलो द बेस। सबसे पहले करेंगे कैटेगरी बिलो द बेस, यानी बेस जिसका क्या हो? नीचे हो। चलिए उदाहरण के तौर पे लिखते हैं। सबसे पहले 96 × 94। 96 का मल्टीप्लाई 94 से करेंगे तो बेटा सब तक कैसे करेंगे? देखो, एक तरीका तो आपके पास यही है जो यूनिवर्सल आपको बताया था। दूसरा तरीका आप ज़रा गौर से देखें इसको कैसे करते हैं हम लोग बेस मेथड को। सबसे पहली बात तो ये लाइन थोड़ा आप आगे बढ़ा देंगे और एक लाइन और खींचेंगे, ऐसे साइड में आप एक लाइन और खींच लेंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए 96 का बेस कौन है? 100। अच्छा, तो ये बेस से कितनी कम है कि ज़्यादा है? नीचे है। तो कितनी नीचे है? 4। और नीचे के लिए क्या? यानी कम है तो कितना? माइनस। अच्छा, ये कितनी कम है भाई साहब? अब आपको क्या करना है? गौर से देखना है। पहले तो ये काम करना है। अब ये आपका जो 4 है ना, इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप? 6 से। 4 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 6 की। लेकिन ये 4 का मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ये -4 का मल्टीप्लाई -6 से हुआ है। तो 4 6 की 24। लेकिन जब गुणा में जाते हैं तो माइनस माइनस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब यहाँ भी एक शर्त का ध्यान रखना है आपको।
ये जो डंडा आपको दिख रहा है ना, यहाँ कुछ संख्या आएंगी, यहाँ पर कुछ संख्या आएंगी। देखो ये जो बीच में डंडा है ना, इस डंडे के इस तरफ हमेशा केवल 2 अंकों की संख्या रहेगी। कितने अंकों की संख्या? 2 अंकों की संख्या। जैसे आपको पहले बताया था कि अगर 1 अंक की संख्या आती है तो आप उसे 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए 1 0 अपनी तरफ से लगा देंगे। किधर? 0 पहले लगाएंगे, ना कि बाद में। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको लगाना है। क्लियर समझ में आया इतना? चलिए, उसके बाद में अगर 2 अंकों की संख्या से ज़्यादा आती है तो क्या करेंगे आप लोग? तो क्या करेंगे? 2 अंक रखेंगे और उसको क्या आगे की ओर हासिल में कैरी लेकर आगे भेज देंगे। ठीक है, चलिए। तो मुझे बताइए, क्या 4 छिक्की 24 आपके 2 अंक मिल गए? आपको मिल गए? अच्छा, अब उसके बाद साइन देखेंगे आप, माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। अब देखिए, इन दोनों में से क्रॉस में कोई ले लो, या तो 94 और -4 ले लो, या 96 या -6 ले लो। जो आपको कैलकुलेशन में सुटेबल लगे आप उसको ले लो। तो 94 से जब -4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? समझे नहीं समझे? 90। क्लियर नहीं क्लियर है? अब यहाँ पे जो आंसर दिख रहा है ना 9024, यही आपका क्या है? आंसर है। यही आपका क्या है? आंसर। लेकिन इसके पीछे एक बैकग्राउंड में क्या होता है उसको ज़रा समझ लें आप लोग। अब देखिए, ये 90 जो है ना, इस 90 का डंडे के इधर मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। जो इसका बेस है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। बेस से करो इसका गुणा। ये 100 कौन है? इसका बेस है। 90 का गुणा 100 से करोगे तो क्या मिल जाएगा भाई साहब आपको? 9000। अब ये 24 जो है यहाँ पर मुझे बताइए, प्लस हो रहा है कि माइनस? प्लस हो रहा है तो क्या कर देंगे? तो आंसर क्या बनेगा आपका? 902। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा आंसर यही दिख गया था 9024। लेकिन ये अप्रोच मैंने क्यों बताई आपको? अगर आपको केवल यही आपने रटा है तो आप केवल 100 के बेस का ही आंसर निकाल सकते हैं। समझे? लोग ट्रिक रटते हैं। अगर आपने यही रटा है तो केवल आपने 100 के बेस की ट्रिक ही रटी। लेकिन अगर आपने ये थोड़ा सा प्रोसेस और समझ लिया तो अब आप खुद ट्रिक बना सकते हो किसी के बेस का। यहाँ से जो भी आंसर आएगा हम बेस देख लेंगे कि बेस किसका है ना। अगर 800 होता, अगर 829, 800 देखिए इधर, अगर 896 और 894, ये बेस कितने का है? 900 का। 900 से कम है कि नहीं? तो जो भी ये आंसर आता ना, इसमें 900 का मल्टीप्लाई कर देते बस, और इसको जोड़ देते, वही आंसर हो जाता है। तो 896 नहीं, 996 आ जाए, 796 आ जाए, 396 आ जाए तो भी मैं कर देता इसको। क्लियर? क्या करता? बेस देखता। 896 में बेस कितना है? 900 है। 9 से सही तो कम हुआ है भाई साहब ये, तो 900 का मल्टीप्लाई कर लेते। समझ रहे? तो पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पर ज़्यादा इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 100 से कोई फर्क नहीं है, वो जुड़ेगा। तो 90 + 24 904 देख रहा है आपको, 9024। चलिए, एक क्वेश्चन और लिखिए आप यहाँ पर। अब मुझे करके दिखाएंगे 86 और 98 का। 86 और 98 का जल्दी करके दिखाइए। 86 और 98 जल्दी करके दिखाएंगे आप। आंसर आ जाना चाहिए अब तक। अरे इतना समय क्यों ले रहे हैं भाई आप? देखिए इधर, हाँ जी, -14 और ये कितना है भाई साहब? -2। 14 दूनी 28, माइनस माइनस प्लस। बताओ कौन सा अच्छा है? 86 में से 2 के 98 में से 14? 86 - 2 कितना? 84। तो क्या आंसर होगा? 84 28, 8428 आंसर है। इसमें क्या तकलीफ आ रही है बताओ? चलो नेक्स्ट लिख के दिखाओ आप मुझे। 88 और 91, 88 और 91 करके दिखाओ ज़रा। ये 88 और ये 91 जल्दी से करके दिखाइए मुझे। 88 बताइए जल्दी से। 88 कितना कम हो गया? -12। ये कितना कम हो गया? 9। 12 नंबर 108। लेकिन क्या 2 अंक मिल गए मुझे? 108 का 1 कहाँ चला जाएगा? ये 108 का 1 नीचे और ये इधर जाएगा हासिल में। माइनस माइनस क्या मिल गया? यहाँ से प्लस मिल गया। अब बताओ 88 - 9 आसान कि क्या? -12। 88 में 9 घटाना, 18 में 9 गए तो 9 यानी 79। और जब 1 इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 80। तो क्या आ जाएगा? 80008। अब इसमें बेस का भी गुणा करोगे तो 8000, 8 को जोड़ोगे तो 8008 बनेगा। तो वही, अरे बोलो
तो अगर बेस से नीचे आ जाते हैं, अगर बेस से नीचे अगर हम आ जाते हैं तो कोई दिक्कत आएगी क्या आपको? 100 का बेस हो तो कोई टेंशन, हेडिंग बनाओ अबव द बेस, इसी में है ना, आगे ए हो गया बिलो द बेस, एक अबव द बेस। चलें आगे, चलिए अबव द बेस आगे वाला भैया, एक लिखेंगे आप, एक लिखेंगे अबव द बेस, ठीक है। अबव द बेस में आप लिखें सबसे पहले, जैसे कि पहला करना है 107 और 106। देखिए मेरे दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको भी कैसे करेंगे बताइए मुझे, किसका बेस है ये? 100। तो ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा के लिए, अधिक के लिए प्लस, कितना अधिक है? 7, और इसमें कितना अधिक है? 6। अभी वही बात मैंने आपको बताई, 7 का 6 से मल्टीप्लाई करो साइन के साथ, 7 छिक्की 42, 2 अंक मिलने चाहिए, क्या मिल गए? क्या प्लस प्लस क्या होता है? प्लस 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 ही होता है। अब बताइए कौन सा आसान है, कोई सा कर लो। 106 में अगर 7 जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा? 113, 11,342 का मिल गया, आपका आंसर हो गया। अब एक और करके दिखाएं आप, 114 और 111, 114 का मल्टीप्लाई आप 111 से करके दिखाइए आप मुझे, तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं आप, जल्दी से बताएं। बोलो, अरे प्लस का 14 हो गया, प्लस का 11 हो गया। अब 11 का मल्टीप्लाई देखो, लग गई ट्रिक, है ना? तो कैसे करेंगे? इसमें 4 और 1 5, और 1 जो आएगा वो किस में चला जाएगा? कैरी में। अब इसमें कुछ भी जोड़ लें आप लोग, अब देखो 11 में 14 जोड़ोगे तो भी क्या मिलेगा? 25। अरे बोलो 125 और 1 कितना? 100। लो जी, खत्म। अब देखो, अब सर ये पता कैसे लगेगा? वही वाली बात है, 114 111 कैलकुलेशन आती क्यों नहीं आती? आती हैं। ये पता कैसे लगता है? अभ्यास से, मेहनत से। आप जितने क्वेश्चंस लगाएंगे, है ना, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें देखने लग जाएंगी आपको। आप थोड़ा सा अच्छे इस तरीके से पढ़िए आप, और फिर आप देखेंगे कि एग्ज़ाम आपके अकॉर्डिंग ही सेट होता है, समझे? लेकिन आप पढ़ कुछ और रहे, एग्ज़ाम की नीड कुछ और है, तो फिर बेकार है। चलो अब चलते हैं मिक्स्ड। ये हो गया कौन सा? अबव द लेवल। इससे पहले क्या किया हमने? बिलो द बेस। अब चलते हैं मिक्स्ड पे, यानी मिक्स्ड में क्या हो जाएगा? एक तो रहेगा नीचे वाला, एक रहेगा ऊपर वाला। तो 98 का मल्टीप्लाई कीजिए कितने से? 107 से। 98 का मल्टीप्लाई 107 से करें और जल्दी मुझे बताएं कि क्या है इसका मल्टीप्लाई। 98 का मल्टीप्लाई इससे करें तो क्या है इसका मल्टीप्लाई, जल्दी से बताएं मुझे। कितना वक्त हो गया है? 10:40 हुए? 1:35 अभी, बस अभी तो बहुत समय बाकी है। हो गया कि नहीं हुआ? चलो देखो इधर, हाँ जी, क्या हो जाएगा? -2 और ये प्लस, तो मुझे बताइए 7 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 मिलेगा। ये तो ठीक है, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा? अभी आप इसमें देखें, 107 में से 2 घटाना आसान है कि प्लस 7 करना आसान है? 2 घटाना आसान है, तो 105 यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब देखो यहाँ पर 105। अब देखो, इसीलिए मैंने आपको बेस वाला तरीका बताया। अब इसमें बच्चा गड़बड़ी पक्का करता है ना, इसीलिए मैंने आपको क्या बताया कि आप इसको ऐसे सोचें, 105 जो है ना, इसमें आप 100 का मल्टीप्लाई करें, तो दिमाग में सोचो तो क्या आ जाएगा? 105 है ना। अब देखिए 105 और 2 जीरो, और माइनस में क्या घटाना है आपको? इसमें से 14, तो 500 में से 14 गया तो क्या बचेगा? 400। अब इसको अगर आप बिना 100 के मल्टीप्लाई के करना चाहते हैं तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको ऐसा है, अगर ये यहाँ पर 2 जीरो रही होंगी, ठीक है, इस 14 को अगर आपको घटाना है तो इस 5 से आपको 1 उधार लेना पड़ेगा, और वो 1 नहीं है, क्या है? वो 100 है।
क्या उधार लेना पड़ेगा आपको? 100 उधार लेना पड़ेगा अगर आप ऐसे सीखना चाहते हैं। तो 5 में से 1 उधार लो, यानी 100 उधार लिया, 100 में से 14 गए तो कितना बचा? 486। तो ये 500 उधार 10,486 क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसी बात को मैं सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक पैटर्न अगर आपने समझा तो आप पूरे के पूरे पेपर में पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर हमने देखें उन सब के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। इसको आप मेंटली करिए। कैसे करिए कि यार ये 105 है, 2 जीरो आ गए यहाँ पे है ना, बेस का मल्टीप्लाई 100 है, 14 घटा दूंगा तो 10,486 अपने आप मिल रहा है। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से सीखें कि 100 का बेस का मल्टीप्लाई तो 105, 2 जीरो और उसमें से 14 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 10,486 मिल जाएगा। कोई दिक्कत मेरे दोस्तों? चलें एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो ज़रा जल्दी से करेंगे। 95 और 106 का मल्टीप्लाई, 95 और 106 का मल्टीप्लाई। आपके जो भी चाहने वाले दोस्त हैं, जो भी तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको बता देना है आपको कि गाड़ी छूट चुकी है एसएससी जीडी के लिए, है ना। 31 तारीख से बैच स्टार्ट हो गया है, आज 31 ही तो है। हाँ, तो कल से 1 तारीख से आपके बिल्कुल रनिंग बैचेस मिलेंगे। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता हो 60 दिन की अवधि में अच्छे से अच्छा, हाँ तो बेटा करो। इसको क्या करेंगे? -5 और ये +6 हो जाएगा, तो 5 6 के 30 हो गया यहाँ से, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसमें से कौन सा आसान है? ये आसान है। 106 में से तो 101 बचेगा बेटा। मल्टीप्लाई करूँगा बेस का तो 100 का, तो ये हो जाएगा 101, 2 जीरो और में से 30 जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे? 10,000। क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करके दिखा दो चलो मुझे। 91 का मल्टीप्लाई करो आप 108 से। 91 का मल्टीप्लाई करेंगे आप कितने से? 108 से। 91 का मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग 108 से। वेरी गुड। देखते हैं, तो ये 9 हो गया और ये +8 हो गया, तो ये कितना है? 8 9 72। अब मुझे बताइए कौन सा ज़्यादा अच्छा है? ये ज़्यादा अच्छा है क्या? 91 99। अब 99 ये माइनस प्लस माइनस, तो ये कितने का मल्टीप्लाई होगा? 100 का मल्टीप्लाई होगा। तो 99 0 0 माइनस इसमें से 72 कर दूं तो क्या आ जाएगा? 28। और ये तो 98 रहा होगा। बोलिए भाई साहब। 9828। ठीक है। तो कुल मिला के बाद जो है, कुल मिला के बाद ये समझ में आया भाई आपको? मिक्स्ड 100 बेस समझ में आया? अब चलते हम लोग 100 के मल्टीपल्स पे, जैसे कि 200। एक पढ़ लेते हैं 200, फिर आप 500 भी निकाल सकते हैं, आप 800 भी निकाल सकते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे 200 बेस। कितना बेस? 200 बेस। टू 200 बेस हो। कितना बेस हो भाई साहब? अगर मुझे बताने को ध्यान ना रहे, ठीक है, तो कल आपका क्लास जो है वो कितने बजे से होगा? 8 बजे से, है ना। मतलब मुझे ध्यान ना रहे तो बता देता हूँ, अभी 8 बजे से क्लास है आपका कल, ठीक है। वहीं आपको उसी हॉल में लेनी है क्लास। चलिए 200 बेस। तो 200 बेस में लेंगे आप लोग। तो जैसे कि एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, 196 इंटू में 206। सेम प्रोसीजर है, आप निकाल के दिखाइए मुझे। 196 206, क्या बेस है इसका? 200। 200 से कितना कम कितना ज़्यादा, इस बात को देखिए आप। सीधा मिक्स करवाया है मैंने। तो ये क्या हो जाएगा? -4 और ये कितना? प्लस में 6, 6 चौके 24, प्लस माइनस माइनस। अच्छा बताइए कौन सा आसान है? 206 माइनस क्या? 4, क्या आ जाएगा? 202। अब मुझे बताइए पहले क्या करेंगे इसमें? अब मैं देखो, मैंने इसलिए बताया 200 का गुणा ना, इसलिए बताया। कुछ लोग पता क्या करते हैं, अगर वो पैटर्न सिखाता इसमें से वो उधार लेते, मतलब रट लेते, और वो कभी भी 200 को मैटर ही नहीं करता उनके लिए। 200 800 बेस वगैरह कुछ मैटर ही नहीं करता। लेकिन मैं आपको अप्रोच वो सिखा रहा हूँ कि भले इसमें 2 सेकंड ज़्यादा लग रही है, लेकिन अप्रोच ऐसी है कि आंसर कभी गलत नहीं हो सकता। तो मुझे बताइए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें? 200 का। अब 200 का मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा बताइए? 2 0 2 0 ये होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी
4 डबल। अब इसमें से क्या घटाना है, अब ये माइनस है 24, 24 करना है तो 40 तो यही है और ये क्या हो जाएगा 300। क्लियर। चलें एक क्वेश्चन और देखिए ज़रा। अब 200 के बेस पे ऐसे 800 के पे कर लोगे, बोलिए कोई दिक्कत है क्या? 896 ऐसा होगा तो 900 का बेस हो जाएगा, 796 होगा तो 800 का बेस हो जाएगा। अब चलते हैं अगर 1000 का बेस हो तो, जैसे कि 993 और 1012, 993 और 1012 ये अगर बेस में दे रखा है तो क्या करेंगे आप लोग, तो क्या करेंगे आप लोग बताइए। हाँ जी, कितना आ जाएगा? -7 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 12, 12 सत्ते 84 प्लस माइनस माइनस 1005 हो गया। ये कितना हो गया? 1005 हो गया। मल्टीप्लाई कितने से होना चाहिए? 1000 से होना चाहिए। कितने से? तो 1005 और 3 जीरो माइनस में 84 किया तो क्या आंसर बनेगा बताओ? ये 5000 है, क्या आ जाएगा इसमें बताओ? 4900। ठीक है, तो 1000 का इस प्रकार से अगर कोई बेस आ जाए तो हमें दिक्कत है क्या? 1000 तक भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने 100 का बेस पढ़ लिया तो सबका पढ़ लिया, ठीक है। अब बेस पढ़ते हैं हम 50, लिखो तो 50 का बेस हो तो कितने का बेस हो? 50 का बेस हो। अगर 50 का बेस है तो ये आपके बहुत ज़्यादा यूज में आएगा 50 का बेस। जैसे कि आपके पास क्या होगा 48 और 44, बताइए जल्दी से 48 और 44 का गुणा कर। चलिए देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा 48 और 44 किसके बेस में है? 50 के बेस। कम है कि ज़्यादा? -2 और -6, 6 दूनी माइनस माइनस प्लस 2 अंक होना चाहिए। 44 - 2 क्या हो जाएगा? अब 42 में कितने का मल्टीप्लाई कर दूँ? बस 50 का ही तो करना है, 50 का करना है। अब देखो इसमें 50 का करोगे तो आप 5 का पाड़ा पड़ोगे, ऐसा नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, क्या मैं यहाँ पर 50 को नहीं लिख सकता 100/2? 50 बराबर क्या होता है? 100 का आधा होता है कि नहीं होता है? तो अगर इसमें मैं ऐसे सोच लूँ कि 100/2, तो देखो कैसे 42 का गुणा 100 में 4200, 4200 का आधा 2100 आया नहीं यार सीधा। तो इस प्रकार से मेंटली 2100 और 2100 में के अंदर ये प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा आंसर? 2100। लो जी, तो मुझे बताओ 200 में कितने का गुणा करना है? बेस में 200, 400 में 400, 50 में कितने का? 100/2, 100/2 का गुणा करना। 50 का करोगे 5 का पाड़ा, आपको सोचना है 100/2, ठीक है। और करके दिखाओ 56, 58 करो जरा, 56, 58 करो। 56, 58 करिए। 56, 58 ये क्या है? अब द बेस है, लेकिन किसका बेस है ये? वेरी गुड, अब द बेस है, यानी कितना? +6 में +8 और ये कितना हो जाएगा? 8 6 48, ये प्लस आ गया और ये कितना बनेगा यहाँ से? 64। अरे बोलो 64 हो जाएगा। 64 का मल्टीप्लाई कितने से होगा? 100/2, तो 6400 का आधा कितना? 3200 प्लस में ये 48 आ जाएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? 3200। कोई दिक्कत? इजी है? चलिए अब आगे चलते, एक मिक्स कर लो। 46 और 56 करके दिखाओ जरा मुझे, 46 और 56 करके दिखाओ, मिक्स करके दिखाओ जरा। 46 और 56, 46 और 56 का मिक्स करिए आप मुझे। 46 और 56 का मिक्स करें। 25। हाँ जी, माइनस में कितना आ जाएगा? ये 4, ये प्लस में 6, 6 चौके 24 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और कौन सा आसान है? ये आसान है। 6 में 4 के 2 तो 52,
कितने का मल्टीप्लाई 100/2 यानी 5200 का आधा कितना हो जाएगा 2600 माइनस में 24 कर दोगे तो 25 बचे इधर और ये क्या आ जाएगा 76 2500। कोई टेंशन भाई साहब हमें 50 के बेस में आ जाए तो। अब एक और रह गया कौन सा 150। 150 क्या होता है भाई साहब 3/2 गुणा 100 यानी क्या 300 का आधा 300 का। तो 150 में कितने गुणा करेंगे हम लोग 300 का आधा। बेस क्या है 300 के आधे का। चलो तो लिखो 150 का चलिए तो लिखेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं 146 और 144 146 और 144 जल्दी करके दिखाएं मुझे फटाफट। चलिए हाँ जी -4 माइनस 6 चौके माइनस 144 माइनस 4 100 मल्टीप्लाई कितने का। अब 150 बेस है 150 क्या होता है 300 का आधा। तो 14 3 42,000 के आधे 21,000 और 24 इधर जुड़ जाएंगे। देख रहे हैं समझ में आ गई। तो मेरे दोस्तों जितने भी प्रकार का मल्टीप्लाई हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए परीक्षा उपयोगी। जितने भी गुणा में आपने देखा मैंने किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट नहीं छोड़ा है ना। इतने ही शॉर्टकट आप याद भी कर सकते हैं समझ भी सकते हैं। हर कोई शॉर्टकट बना कैसे उसको भी मैंने आपको समझाया है ठीक है। अब इसमें आगे क्या है अभी तो हमने क्या सीखा है केवल मल्टीप्लाई। कल हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट जल्दी कैसे निकालते हैं क्यूब कैसे निकालते हैं क्यूब रूट जल्दी कैसे निकालते हैं ठीक है। डिजिटल सम क्या होता है यूनिट डिजिट क्या चीज़ होती है परसेंटेज की वैल्यूज़ यानी जितने भी टूल्स। इसके बाद में रुपया पैसा धेला जितने भी टूल्स हमारे काम के हैं समझे उन सब को बिल्कुल हम लोग अपने पास में कल की क्लास में कर लेंगे कवर। और अगले दिन से 2 तारीख से यानी पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा मात्र 1 दिन के अंदर 2 दिन में। और एक कल हमारा वो हो जाएगा ये कंप्लीट 2 तारीख से आपका पहला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा है ना। और आगे सिलेबस इसी प्रकार से जाएगा ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी ठीक है। और आप सब लोगों को भी हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास में तो सभी लोग एंजॉय कर ही रहे हैं और मैं आशा करता हूं दोस्त आपको भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें और क्या बस घंटी को दबा दो उसको ठीक है। ओके बाय बाय राम राम। चलिए